हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। और हम सब आज चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा अध्याय कल समाप्त हुआ। पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय जो इसका सार हम देखेंगे। पहले अध्याय में अर्जुन को जो रणनीति थी महाभारत की वो हमने आपको समझाई। तत्पश्चात अर्जुन के बहुत सारे सवाल थे। 5 कारण जिसके वजह से अर्जुन युद्ध करने से कतरा रहे थे, डर रहे थे। एक भय था, दया भी था, ज्ञान भी था, पर ज्ञान का जो डायरेक्शन था वो कुछ और था। वो देहात्म बुद्धि की तरफ से उनकी विचारधाराएं बदल रही थी और भगवान केवल मुस्कुरा रहे थे। पहले अध्याय में जो 5 कारण है कौन से हैं? दया, एंजॉयमेंट नहीं करने का चांस। तीसरा क्या है, जल्दी आप लोग बोलो? पाप का डर, इनडिसिसिवनेस, भूख का हो गया, और एक रह गया सोशल ऑर्डर का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा मेरे वजह से। ये 5 डर के कारण या भय के कारण कि कहीं इनका कारण मैं बन के नरक में वास करूंगा, इससे अच्छा है प्रभु मैं युद्ध करने के बजाय चाहे ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मारें, ये ज्यादा अच्छा है। दूसरे अध्याय में उन्होंने, भगवान ने कुछ नहीं बोला लेकिन अर्जुन ने समर्पण कर दिया था 7वें श्लोक में। तो भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया, आत्मबोध दिया कि आत्मा न मरता है ना मारता है, आत्मा अमर है, अविनाशी है, और कैसे कैसे पूरे देह में चेतना रूप में विस्तार होता है, सारा ज्ञान भगवान ने दे दिया। उसके बाद देखा कि अर्जुन नहीं समझ रहा, फिर अर्जुन को पूरा कर्मकांड का ज्ञान दिया कि तुम युद्ध में मर भी जाओगे तो भी जीतोगे, हार जाओगे तो भी जीत जाओगे। फिर भगवान ने उन्हें भक्ति का मार्ग बताया। फिर उसके बाद निष्काम कर्म योग का मार्ग बताया, उसके बाद फिर निष्काम कर्म योग का मार्ग बताया और बताया ऐसे लोग जो है स्थित प्रज्ञ होते हैं। इससे दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। फिर तीसरे अध्याय में भगवान ने जो अर्जुन को सवाल था कि जो बुद्धि और निष्काम कर्म योग और भक्ति योग को बुद्धि योग कह दिया था, तो अर्जुन को लगा बुद्धि यानी जो मुझे समझ में आ गया वो बुद्धि हो गया, अब मैं बुद्धि से समझ गया हूँ, अब मुझे लड़ने का जरूरत नहीं है। तो कह रहे प्रभु आप मुझे क्यों लड़वाना चाहते? तो भगवान बोले अरे वो बुद्धि अलग है, तुम जो सोच रहे हो अलग है। फिर भगवान ने बताया कि आप ऐसे मिथ्याचारी बनोगे अगर आप बिना शुद्धिकरण के या बिना आप अपने चेतना को शुद्ध किए कार्यों से शुद्ध हो जाओगे, ज्ञान प्राप्ति होगी, शुद्ध हो जाओगे। बिना उसके अगर आप कच्चे नींबू होके जाओगे तो आप क्या फंस जाओगे, मिथ्याचारी कहलाओगे, नौटंकी करोगे। इसलिए यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ जो है वो देवी देवताओं के लिए करोगे, वो भी जरूरी है। और अगर बेस्ट है अगर तुम मेरे लिए करते हो तो सभी एक साथ ही पूरे हो जाएंगे, ये बताया। फिर उन भगवान ने कहा कि देखो ये सब करते हुए जो आदर्श है, अगर तुम उस तीर स्तर पे ऐसे लग रहा है तुम पहुंच ही गए हो तो आदर्श के रूप में इसे करो। और तत्पश्चात भगवान ने, अर्जुन ने कहा कि ठीक है ये बताइए, आप तो कह रहे हैं कि जो चित्त की शुद्धि तो हो जाती है, तो क्योंकि निष्काम कर्म से ज्ञान का आउटपुट है और भक्ति तो शुद्ध है ही, तो ये क्या रोकती क्या है हमें, क्या हमें खींचता है? बलादेव नियोजित है, ऐसा क्या है जो हमें पाप करवा देता है? पापामुश्चर्य पुरुष खींचा जाता है, क्यों? तो भगवान काम वासना के बारे में बताते हैं। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम यह वैरिणम। इस प्रकार से हम तीसरे अध्याय को समझे और उस पाप को, उस वासना को कैसे दूर करना है? उस वासना को इंद्रियों को निग्रह करते हुए, मन को भगवान की सेवा में लगाते हुए और बुद्धि को आत्मज्ञान में, ये समझने के लिए कि हम असली में क्या है इसमें लगाना चाहिए और हमारे अपने आप को कहां समर्पण करना चाहिए? भगवान के चरण कमलों में समर्पण कर देना चाहिए। तो काम वासना वो नष्ट हो जाएगा और हम भगवान की प्रेम प्राप्ति कर लेंगे। तो ये हमने कल तक देखा और आज हम चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। समय बचाने के लिए मैंने पहले ही जो भी लिखना था लिख दिया है। हरे कृष्णा। तो चौथे अध्याय का ये ब्रेकअप है। चौथे अध्याय में कितने श्लोक हैं? 42। ठीक है। उसके पहले 10 श्लोक जो हैं, आप ये बोर्ड मत देखिए अभी फिलहाल, आप ये बोर्ड देखिए, ठीक है। 1 से 10 जो है वो कृष्ण से संबंधित दिव्य ज्ञान। आप सबको जो हमारे कोर्स में रजिस्टर्ड हैं उनको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से 2 इमेजेस आए होंगे, एक हिंदी एक इंग्लिश, और वो ब्रेकअप मैंने आपको ऑनलाइन भेजा हुआ है। रजिस्टर्ड नंबर उसको आया है, आपका आया है ना? तो कृष्ण से संबंधित दिव्य ज्ञान की अब जो है आपको समझना होगा। चौथा अध्याय का नाम ही है दिव्य ज्ञान। क्या नाम है इसका? दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यानी जो इस भौतिक रियल्म के परे है, उस ज्ञान को क्या कहा जाता है? दिव्य ज्ञान। या वो ज्ञान जो आपको इन इंद्रियों के, इन मन के माध्यम से निकालते हुए ऊपर की तरफ लेके जाए। तो जब आप निष्काम कर्मयोग करोगे तो आउटपुट में क्या आएगा? ज्ञान।
ज्ञान आएगा। लेकिन ज्ञान भी क्या है? कर्म है। तो ज्ञान योग, निष्काम योग किस में आएंगे? टोटल टाइटल क्या आएगा? कर्म। इसलिए पहले 6 अध्याय कर्म योग माने जाते हैं। निस्त्रैगुण्यो नहीं है, क्योंकि ज्ञान सत्व में आएगा। किस में आएगा? सत्व गुण में आएगा। इसलिए निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन नहीं आएगा। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति का पथ है। क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस का स्टेज उसके ऊपर है, क्योंकि अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस में बाय प्रोडक्ट होता है। यहां ये साधना है और साध्य है। ज्ञान है आपका, साधना भी और साध्य भी हो गया, लेकिन वहां तो बाय प्रोडक्ट है। मतलब आप एक बार भक्त बन गए तो भगवान अपने आप को ज्ञान देते जाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया। अब में से एक आदमी जाओ, वो ब्रह्मांड पुराण है ना, 2 कैंटो से एक में टैग लगाओ, लेके आओ, भूल गया लाना। ब्रह्म विवर्त पुराण मेरे टेप बेड पे ही होगा। तो ये मैं इसलिए ज्ञान की बात कर रहा था कि भक्ति से कैसे ज्ञान अपने पास जाता है। कल मैं आप सब ऑनलाइन वालों को बता दूं, क्योंकि ऑफलाइन वाले मेरे को मदद कर ही रहे थे। मैं वो ब्रह्म संहिता का रेफरेंस खोज रहा था, क्योंकि जनरली ब्रह्म संहिता जो है, चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत गए तो आदिकेशव मंदिर है। हाँ, आपको वो एक्चुअली बॉर्डर तमिलनाडु केरला के बॉर्डर में आता है। आप तिरुवनंतपुरम से जस्ट 1 घंटे का रास्ता है साउथ की तरफ, टुवर्ड्स कन्याकुमारी। तो वहां पे उनको ये मिला, जब वो एक ब्राह्मण से मिला तो ब्रह्म संहिता मिला, जहां ब्रह्मा जी कृष्ण का और गोलोक का वर्णन करते हैं। तो कई लोग स्कॉलर इसे नहीं मानते, तो मैंने सोचा इसका प्रमाण शास्त्रों में है। तो मुझे मिला ब्रह्म विवर्त पुराण के अंतिम खंड में, अंतिम अध्याय में वो मिला कि 5 लोगों ने संहिता लिखे हैं। ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, प्रहलाद ने, सनत कुमार ने और गौतम ऋषि। ये 5 लोगों की संहिता जो है ये भगवान को दिया जाता है। और उसी ब्रह्म विवर्त पुराण में आता है कि देवी देवता जो हैं ये लोग भगवान से कहते हैं कि आपकी स्तुति में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद। तो इतना बड़ा पुराण है तो उसको खोजने में समय लगेगा, लेकिन दूसरा वाला पार्ट मैंने खोज के रख दिया। तो मैं यही सोच रहा था कि हमने इच्छा की और भगवान दे देते। तो बाय प्रोडक्ट है। जब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे तो क्या होगा? ये अपने भी बाय प्रोडक्ट है। तो ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट 11 से 15 जो है, कृष्ण जो है वो सभी मार्गों के गंतव्य हैं। यानी हर प्रकार के चेतना के लोग, चाहे वो ब्रह्मवादी हो, चाहे वो देवी देवता के उपासक हो, चाहे वो कर्मकांडी हो, चाहे वो सकाम कर्मी हो, इन सब के गंतव्य कौन है? भगवान कृष्ण है। और वर्णाश्रम के स्रोत कौन है? संस्थापक कौन है वर्णाश्रम के? भगवान है। ठीक है, तो ये इन 5 श्लोकों में आएगा। फिर 16 से 24 में कर्मयोग का ज्ञान आएगा। ठीक है, अब ये जो कर्मयोग है, जो ज्ञान है, उसके साथ कैसे एक्ट करना है ये भगवान इधर बताएंगे। फिर 25 से 33 में यज्ञ के माध्यम से दिव्य ज्ञान। जो यज्ञ है तो कैसे हर चीजों की शुद्धि होती है वो उसमें बताया जाएगा। तो ये हम यहां देखेंगे। फिर 34 से 42 में दिव्य ज्ञान का सार, कि क्या कैसी श्रद्धा होनी चाहिए हमारी। हाँ, ये सारा सार उसमें बताया जाएगा 34 से 42। तो प्लीज एक बार क्लिक कर लीजिए, फिर मैं अपने क्लासेस को चालू करेंगे हम सब। हरे कृष्ण। तो ये लिख लिया आपने सबने? अभी हम सब हमारे इसमें प्रवेश करते हैं 4थे अध्याय में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अभी हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हम कौन सा सेक्शन ले रहे हैं अभी? पहला वाला, कृष्ण से संबंधित दिव्य ज्ञान। कृष्ण कौन है और उनकी महानता आज आपको इन श्लोकों में पता चलेगा।
क्योंकि अर्जुन को क्या है ना कि अर्जुन कहीं चीपली न ले ले, तो भगवान क्योंकि अपना उदाहरण तीसरे अध्याय में प्रस्तुत कर दिए। कहां प्रस्तुत किए? कहां प्रस्तुत किए? तीसरे अध्याय में कहां भगवान अपना बारे में प्रस्तुत किए? भूल गए? वो कह रहे हैं कि मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कार्य करते रहता हूं। तो अपने बारे में बताया। उससे पहले दूसरे अध्याय में कहां बताया? 61 में बताया, मत परहा, ये चेतना कहां लगाना है? मेरे में लगाओ। मत प्रसादात तरिष्यसि, मद मूलम मुझसे। ठीक है, मत समझ रहे? कुछ लोग बोलते हैं ना कि वो भगवान कृष्ण ने गीता ने कहा, वो अव्यक्त ने कहा। तो फिर वो जो बोलते हैं कि मैं ऐसा कार्य करता हूं, तब अव्यक्त तो अंदर था क्या? लोग क्या बोलते हैं, गीता में भगवान ने नहीं बोला। इतने द्वेषी होते भगवान से कि वो बोलते हैं कि नहीं, भगवान में वो ब्रह्मन घुस गया, बोल के निकल गया। तो फिर वो ये क्यों बोला? जब भगवान बोलते हैं कि मैं देखो मैं भी आदर्श जीवन करता हूं, भले मुझे कोई कर्म नहीं लगता, तो ये अपने जीवन का कर्म क्यों बताया? ब्रह्म है तो जीवन का बात क्यों किया? समझ रहे हैं ना? तो इन लोगों का सिद्धांत जो है ना इतना बकवास है, थर्ड क्लास। ऐसे लोगों को एक्चुअली 9 नंबर चप्पल से मारना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए पहला श्लोक खोलिए। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अव्ययं विवस्वान् मनवे ब्राह्मणुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ पूरी श्रृंखला बताई गई है कि किसने किसको दिया। तो यहाँ जो पिछला अध्याय है उसमें भगवान ने क्या कहा? इस प्रकार आप बुद्धि को लगाओ। और ये ज्ञान जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये जो ज्ञान मैं अभी बता रहा हूं, ये मत सोचो कि मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं। ये इससे पहले भी मैंने किसको बोला है? विवस्वान को बोला है। विवस्वान भी, अगर अभी तो हम तो विवस्वान को जानते हैं अर्जुन, इसलिए बोल रहे हैं। इससे पहले भी ये जो श्रुति होती है ना, वेदों में 3 भाग थे, श्रुति, स्मृति और न्याय कहा जाता है। तो श्रुति जो है वो प्रस्थान त्रय कहा जाता है, 3 सिद्धांत के पार्ट हैं। तो श्रुति जो है ये बदलती नहीं, जैसे वेदांत सूत्र है, उपनिषद का ज्ञान हुआ, ये बदलता नहीं। आत्मा बदलने वाला है क्या? परमात्मा बदलने वाला है क्या? प्रकृति गुण बदलने वाला है क्या? इन तीनों के संबंध में देने वाला ज्ञान बदलता है क्या? नहीं। लेकिन अगर आप स्मृति में जाओगे तो स्मृति में ज्ञान नहीं बदलता, डिटेल बदलते हैं। जैसे आप एक से एक जगह स्टोरी सुनोगे तो प्रहलाद ने हार पहनाया, फिर समझो उन्होंने वो किया, दूसरे में कुछ और हो सकता है डिटेल। तो डिटेल वो उस पुराण के प्राधान्यता के हिसाब से, जैसे भागवत पुराण में जाइएगा तो शुद्ध भक्ति ज्यादा पूरा बताया गया है, लेकिन वही किसी और पुराण में जाएगा तो थोड़ा सा आपको वो भी मिल सकता है, कर्मकांड टाइप या ये सब भी मिल सकता है। महाभारत पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा फलश्रुति इत्यादि भी रहता है। भागवत जो है अमल पुराण का है। तो स्मृति जो है वो फोकस्ड ओरिएंटेड होता है, लेकिन उपनिषद और सूत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं? टू द पॉइंट, और वो बदलते ही नहीं। तो इसलिए वेदों का ज्ञान जो है वो कहां से आया था? निश्वसति। आपको याद है ना, भगवान के सांस से आते हैं। और वो पहला तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, वो कहा जाता है? भगवान ब्रह्मा जी के आदि कवि के हृदय में प्रकाश करते, फिर वो नीचे सबके पास परंपरा में जाता है। तो ये ज्ञान कब कहा गया? तभी कहा गया। ब्रह्मा जी को भी बहुत हो गया ब्रह्मा जी को 50 साल पूरा हो चुका है। तो भगवान ब्रह्मा जी कितना 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स जीते, उसका आधा पार हो गया, मतलब 150 ट्रिलियन ईयर्स ऑलरेडी पार हो चुका है। 155 ट्रिलियन समझ लो, इतने साल ऑलरेडी पार हो चुके हैं। तो क्या भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुम ये मत सोचो कि ये ज्ञान मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं, इससे पहले भी मैंने ये ज्ञान किसको दिया है? विवस्वान को दिया है। और विवस्वान ने किसको दिया? मनु ने इक्ष्वाकु को। अब इसमें भगवान क्या दर्शाना चाहते हैं, एक समझने वाली बात है। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम किससे बात करते हैं, बात करते करते ना, जैसे उदाहरण के लिए मैंने वीरभद्र प्रभु को मेरा प्लेट रखने के लिए बोला होगा, समझो प्रसाद का प्लेट रख देना, मैं लेक्चर के बाद खाऊंगा। लेकिन अब मैं बोलते बोलते उसको याद दिलाना चाहता हूं तूने किया कि नहीं, तो मैं डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता क्लास में। मैं क्या बोलूंगा? और ऐसे गुरु जी का प्लेट टाइम पे बना के रखना चाहिए, और उसकी तरफ देख लूंगा, तो क्या समझेगा? अरे मेरे को आज बोला था, रखा कि नहीं, बात समझे?
लेकिन मैंने डायरेक्ट बोला क्या? भगवान इधर ये बोल रहे हैं, अरे ये मैंने ज्ञान ना पहले भी दिया था, फिर वहां से परंपरा में आ रहे। तो भगवान यहाँ क्या इनडायरेक्टली बोल रहे हैं तुमको? मैं आदि हूँ, बहुत पहले से। इसके ताली मारो, जोरदार ताली। ये अब कैमरामैन से अपग्रेड हो चुका है इसका कॉन्शियसनेस। ये क्या कह रहे हैं भगवान? मैं अनादि काल से हूँ, मैं अनादि हूं। तो अब अर्जुन को सवाल क्या आएगा? क्योंकि अर्जुन क्या सोच रहे हैं बद्धात्मा की तरह, ये कौन है? कोई तो दोस्त है, ज्ञानी है, गुरु मान लिया, अभी ज्ञान दे रहे हैं। बोल रहे हैं हम विवस्वान को, किसको? अरे बोलते कि नहीं तुम्हारे पिता पांडु को दिए, तो हो सकता है थोड़ा बहुत एक जन्म पहले का बात हो। कहा विवस्वान? आप थोड़ा सा गणित जान लीजिए जो प्रोपा जी समझा रहे हैं इसमें। एक मिनट में इसका खोल लेता हूं। ये मेरे नोट्स पे इतने हो गए मुझे पेज नंबर ही नहीं मिलता है मेरे नोट्स। ठीक है, तो पहले मैं विवस्वान में जाने से पहले ये उनका जो प्रभात पर्पण लिखते हैं, तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है 5:52 में, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। किसके आज्ञा से काल चक्र घूमता है? भगवान के। और सन गॉड विवस्वान, जो सूर्य देव है विवस्वान, वो किसके आदेश पे घूमते हैं? इससे क्या पता चलता है? पृथ्वी घूमती कि सूर्य घूमता है? यस्याज्ञया भ्रमति, क्या भ्रमति? तो ब्रह्मा जी से ज्यादा आप जान लीजिएगा, आप जान लीजिएगा ब्रह्मा जी से ज्यादा। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो। फिर भागवत में भी आता है कि कैसे उनका रथ जो है वो घूमता है। फिर अग्नि पुराण में आता है, विष्णु पुराण में सूर्य देव के रथ का वर्णन आता है, ऋग्वेद में आता है, श्रुति में आता है, ऋग्वेद में आता है। वो आएंगे जब हम कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे तब हम अच्छे से क्लास लेंगे, सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमती है, मजा लेंगे। ठीक है ना? मॉडर्न साइंस की तो ऐसी बैंड बजने वाली, उसमें तो ऐसा नंगा पुंगा कर दूंगा उनको मैं। जितने भी साइंस के लोग हैं ना, मेरे कॉस्मोलॉजी में आना बेटा अपनी धुलाई लेने के लिए। आज जितना इक्वेशन और डायग्राम्स है ना, सब लेके आना इस बार दिल खोल के देंगे। तो जितने नासा के साइंटिस्ट है ना, उनको भी बिठा देना, चपार चपार उनकी वो नहीं करना, उनको भी लेके आओ। जैसे जरासंध लेके आता था ना सारा सेना को, तो भगवान क्या करते थे? जरासंध को छोड़ के सबको मार देते थे। और जरासंध को इसलिए छोड़ देता कि वो और नालायक लोगों को लेके आए अगली बार। तो इसलिए मैं हर बार क्या करता हूँ, आप लोगों को छोड़ देता हूँ, आप लोग ऑडियंस लोग जाओ और जितने भी चेले हैं जरासंध के सब लेके आओ, धोने का काम हमारा है। तो यहाँ पे क्या कहा है? यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, सभी ग्रहों को में जो राजा माना गया है वो क्या है? सूर्य। और ये भ्रमण करता है किसके आदेश पे? यस्याज्ञया, भगवान के आदेश पे। तो अभी का जो चल रहा है काल, उसमें हमारे जो सूर्य देवता उनका नाम क्या है? विवस्वान। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवत गीता इज नॉट अ स्पेकुलेटिव ट्रीटाइज ऑफ मंडेन स्कॉलर। यानी गीता जो है ये किसी नॉर्मल व्यक्ति ने नहीं लिखा है, ये कहां से आया है? अनादिकाल से चलते आ रहा है। तो इसलिए इसका एक एक वर्ड हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट। इसलिए ना भगवत गीता जनरली हर कोई पढ़ना चाहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। मैंने देखा है लोग गीता जानना चाहते हैं क्या, क्योंकि वो एब्सोल्यूट। यहाँ कहीं भी पूरे गीता में हिंदू शब्द है क्या? नहीं। मुस्लिम शब्द है? नहीं। क्रिश्चियन शब्द है? नहीं। है ही नहीं। धर्म और अधर्म की व्याख्या है। क्या है? धर्म और अधर्म की व्याख्या। उत्थान और पतन की व्याख्या है। किसकी है? उत्थान और पतन, अपलिफ्टमेंट एंड डिग्रेडेशन। कहां से होगा? यहाँ पे दिया है। ये इटरनल ज्ञान दे रहा है। ये ऐसा ज्ञान दे रहा है जो आपको कहीं किताब में नॉर्मल आदमी लिख भी नहीं सकता, क्योंकि वो जान ही नहीं सकता। वो बहुत ज्यादा है तो इमेजिनेशन कर सकता है। जैसे बॉलीवुड के पिक्चरों में इमेजिनेशन करते देखा आपने? क्या करते हैं? छत से उड़ करके गाड़ी उड़ा देता है। हाँ, वो गाड़ी उलाट देता है, ऐसा करता है। वो छोड़िए, इन लोगों का कंसेप्ट भी इतना घटिया होता है कि दिखाता है कि जैसे जो आदमी, समझो कोई औरत मर गई, उसका जो भी उसको मार दिया गया, तो वो भूत बन गई। वो जो हीरोइन होती है उसी कपड़े में आती है, भूत बन के। आप बात समझ रहे हैं? भूत कौन बनता है? शरीर छूटता है, कपड़ा छूटता है, वो सूक्ष्म शरीर होता है। ये उसको भी नहीं दिखा पाते, ये उसी कपड़े में दिखेंगे। ओ मम्मी साड़ी में आती है, बेटा चलो, बोले अरे मम्मी। उसमें भी एक एक्ट्रेस है, वो हर भूत वाले मूवी में घुसी जाती है, पता नहीं उसको क्या खुजली हो, उसमें जाती हो। तो वो भूत ऐसा, मतलब इन लोगों का कंसेप्ट इतना घटिया। मतलब इन लोग अगर कंसेप्ट भी लाते हैं तो उसमें भी भौतिकवादी चेतना
लगा देते हैं। इसलिए कई लोगों को कृष्ण को भगवान मानने में बड़ा मुश्किल होता है। अरे इसने इतने सारी गोपियों के साथ छल कपट किया, ये कैसे भगवान हो सकता है? अरे ये संसारी उसका है, जैसा ये समझो रूम में रहा, मैं बल्ब फोड़ ही दूं, मैं नहीं पैसे दिए, क्या प्रॉब्लम है? क्या कर लीजिएगा? मैं ये बोर्ड का अभी पोछ ही दूं, क्या कर लोगे? मैंने लिखा था, मुझे पोछना, पोछ दिया, आपको दुख होने क्या कारण? तो ये सृष्टि किसकी है? पर भगवान जानते हैं हर जीव के साथ क्या आदान प्रदान करना है, आपकी कोई जरूरत नहीं है। हमें प्रॉब्लम क्या है? अरे वो मेरी है, तू कैसे भोग करेगा? अभी मैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम हूं, 5.29 नहीं पढ़ा था वो गीता क्लास नहीं किया लगता है। बात समझ रहे हैं? तो हमें तो ये सोचना चाहिए अरे सब प्रभु का है, ये इन्हीं को तदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितः, हे प्रभु ये आपका है, आपको अर्पण होना ही जरूरी है। तो अब यहां पे क्या कहा गया कि ये जो शास्त्र हैं ये भौतिक नहीं है, ये अनादिकाल से आते आ रहे हैं। फिर महाभारत में प्रभुपाद जी शांति पर्व को कोट करते हुए गीता का हिस्ट्री बताते हैं कि कब ये गीता बताया गया। तो वो आपको शायद श्लोक भी मिलेगा, त्रेता युगादौ च ततो विवस्वान मनवे ददौ मनुष्य लोक भृति अर्थम केशव सूतयेक्षावाके ददौ इक्ष्वाकुना च कथितो व्यापलोकान अवस्थितः। Beginning of Treta Yuga, science of relationship with Supreme was delivered to Manu by Vivaswan। कब दिया? त्रेता के शुरुआत में। ये देखो हमने यहाँ पे दिया है त्रेता के शुरुआत में। हम सब काल अभी कैलकुलेशन करके बताएंगे आपको, ठीक है? वो लिखने में समझ आ गया इसलिए पहले आके लिख दिया। By Vivaswan who gave to Ikshvaku the king of earth and son of Manu, forefather of Lord रामचंद्र। भगवान रामचंद्र की इक्ष्वाकु कौन है? पूर्वज है। Therefore भगवद गीता existed in human society from महाराज इक्ष्वाकु। और भगवद गीता क्या है? अपौरुषेय है। क्या है? यानी नॉर्मल पुरुष से नहीं आया, भगवान से आया है। अब ध्यान से देखो, आज पहली बार बिना चौक का मैं पढ़ाने वाला हूं। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे गीता, अगर हम उधर से देखते हैं जो इक्ष्वाकु को बताया गया, हाँ वो कब है? तो देखो ऐसा है, कलयुग कितने साल का होता है? 4,32,000। तो याद रखो मैंने 4 का लाख का नहीं डॉट के, मैं मॉडर्न कैलकुलेशन होता है मिलियन ट्रिलियन, उसमें जा रहा हूँ, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, क्योंकि थोड़ा आंकड़ा बड़ा होने वाला, तो लाख करोड़ में आप थोड़ा फंस जाइएगा। तो ऐसा होता है उनका, ऐसा होता है 1000, 3 और 0 कर दो मिलियन, 3 और 0 कर दो बिलियन, 3 और 0 कर दो ट्रिलियन। ये इनका कैलकुलेशन होता है, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। तो 4,32,000 साल कलयुग होता है। द्वापर कितना होता है? उसका दुगुना होता है। त्रेता कितना होता है? इसका तिगुना होता है, 3 टाइम्स। और सतयुग कितना होता है? इसका 4 गुना होता है। तो ये हो गया, चारों युगों का साइकिल होता है। सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, फिर कलयुग के बाद वापस कल की भगवान आते हैं, फिर सतयुग चालू हो जाता है। अच्छा, इनके बीच में ट्रांजिशन टाइम होता है, जो मैं अभी आपको डायग्राम नहीं बना के देने वाला हूं। जो मैं कॉस्मोलॉजी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको टाइम का डायग्राम बना के दूंगा। और भागवतम में जब तीसरा स्कंद आपको घनश्याम आनंदपुर पढ़ाएंगे लेवल 2 में, तभी हो सकता है वो तीसरे स्कंद का 11वां अध्याय है भागवत का, उसमें पूरा काल दिया हुआ है। उतना ही नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, अच्छा मैं आपको ब्रह्म संहिता का रेफरेंस दिखाना भूल गया, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है ब्रह्म संहिता का रेफरेंस, ये रहा है, देखिए ब्रह्म संहिता का रेफरेंस आता है, ये अध्याय आएगा, ये कृष्ण जन्म खंड है, और मतलब चौथा खंड कह सकते हैं। 133वां अध्याय, 24 और 25 श्लोक इसका प्रमाण देते हैं। ये देखो, ये कहा गया है 24 और 25 में, पंचमी संहितानाश्च कृष्ण भक्ति समन्विता ब्रह्मणश्च शिवस्यापि प्रह्लादस्य तथैव च गौतमस्य कुमारस्य संहिताः परिकीर्तिताः। ये भगवान के संबंध में, और गोलोक आगे भी आएगा, गोलोक क्या क्या, उवाचेदम पुराणांच गोलोके रास मंडले, भगवान के लीलाओं का वर्णन भी उसमें अलग अलग इन्होंने किया है। तो ये सारा है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म संहिता नहीं। तो आपको आश्चर्य होगा, ये काल का ज्ञान स्वयं राधा रानी दे रही हैं, इधर ही पीछे आता है, पूरा काल का ज्ञान देती हैं राधा रानी, उद्धव को देती है। आपको आश्चर्य होगा, मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि हमको लगता है राधा रानी, हम लोग सेंटिमेंटल देखते ना, राधे, अरे नलाई को पूरा मालूम है
राधा रानी को पूरा फिलॉसफी मालूम है। राधा और कृष्ण मिलके करते क्या है, बैठ के वही तो क्लियर करते रहते हैं। जो तोते हैं ना भगवान के, राधा रानी के, वो वेदांत सूत्र बोलते रहते हैं, सत्य बोलते हैं। फर्क है। तो ये तीनों युग, चारों युग मिला के क्या हो जाता है, एक दिव्य युग हो जाता है। जोड़िए कितना होगा, x + 2x + 3x + 4x = 10x। इसको 10 से गुना कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो फिर क्या हो गया, ये 43,20,000 वर्ष हो गया एक दिव्य युग। तो जब 1000 दिव्य युग पार हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। कितने? और 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। तो एक दिव्य युग जो है वो 43,20,000 सालों का है। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में 14 मनु आते हैं। कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं। तो एक मनु के खंड में कितना समय आता है? 1022 तो एक कितना वो आएगा, दिव्य युग आएगा? 1000 दिव्य युग टोटल है और 14 मनु आते हैं, तो कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 71 दिव्य युग का राज आएगा। ये 71 पॉइंट कुछ तो आता है, पर वो 71 अप्रोक्सीमेटली अभी ले रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन। 71 दिव्य युग आएगा। तो इसका मतलब हमारे मनु का जो आयु है, क्योंकि अभी कौन सा युग चल रहा है? 28वां चल रहा है। कौन सा? 28वां युग चल रहा है। मतलब 27 पार हो चुके हैं। मतलब ये जो पहले मनु है उनका अभी तक टाइम खत्म नहीं हुआ। अब क्या है, मनु की आयु कितनी है? 71 दिव्य युग इंटू 43,20,000, यानी इतनी आयु होती है एक मनु की। कितनी होती है? इतनी आयु होती है। मतलब ये कितना हो गया? 30,672,000 ईयर्स। 3 करोड़ 3,06,72,000 साल इतना एक मनु जीता है। सोचो। तो पुण्य करिए, जिनको लंबा आयु चाहिए इतना पुण्य करिए कि आप मनु बन जाइए। करिए टाइम पास इतना टाइम ब्रह्मांड में। और जो भक्त है वो तो निकलने की सोचेगा। तो 71 दिव्य युग इतना आयु होता है। लेकिन अभी इतना आयु तो हमारे मनु भी नहीं है। उनका इक्ष्वाकु को ज्ञान कब दिया? त्रेता युग के शुरुआत में। मतलब कलयुग के 5000 आ गए। अभी कलयुग के कितने हुए हैं? 5000। इसके कितने हो चुके हैं? द्वापर टोटल आ चुका, और त्रेता आप टोटल ले लीजिए, शुरुआत की बात हो रही है। तो टोटल कितना हुआ? 21,65,000 वर्ष हो गए। कितना? किसको बोल के? इक्ष्वाकु को। मनु को कब मिला भाई? जब उनके टाइम में लेना होगा ना। तो कितना हो गया? तत्काल कितने हैं? 27 दिव्य युग पार हो चुके हैं, और 28वां में कलयुग के 5000 हो चुके। तो कितना होगा? 27 गुनीला एक दिव्य युग का टाइम ले लो, प्लस सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 5000, तो वो आ जाएगा इतना। मतलब ये 120,528,000 ईयर्स। इसको ऐसे जोड़ो तो 12,05,28,000 वर्ष। तो मनु को बोल के 12 करोड़ साल हो गया। हम अभी के गीता को बैन करने में लगे हैं। हाइट क्या है कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज और डार्विन थ्योरी वाले इंडिया में आके बोलते हैं 2000 साल पहले मनुष्य आया, इससे बड़ा बंदर थे। अभी मेरे मुंह से आप जानते हैं क्या गाली निकल रहा होगा अंदर से। ऑनलाइन की वजह से मैं दे नहीं रहा हूं। मतलब मैं अंदर ही उसको दबा के रख रहा हूं। सोचिए कितना मूर्ख बना है। और हमारे भारतीय लोग यस मैम, यस वी वर मंकीज, यस मैम। अबे मतलब प्राणी भी थोड़ा सवाल पूछ लेगा। अब प्राणी किसी प्राणी को बोलोगे ना, तो बंदर से ऐसा कैसे? आदमी या मैम यस बिकॉज आपने बोला। मूर्ख है, मूर्ख। जितनों को आज तक भी लग रहा है बंदर से है ना, मेरा 9 नंबर का चप्पल प्लीज आप ले लो। यू डिजर्व इट। यू आर चीटिंग द होल वर्ल्ड। वो जो जितनी भी अंग्रेजी वाली चीजें तुम अपने में लगा लो मेरी तरफ से। डोंट डिजर्व टू इवन स्पीक ऑफ नॉलेज। तो ये क्या है? कितना क्लियर दिया है। अच्छा, ये नहीं कि गीता में प्रभुपाद ने लिख दिया है, ये भागवतम में कैलकुलेशन है, ये ब्रह्मांड पुराण में कैलकुलेशन है, ये लिंग पुराण में कैलकुलेशन है। कहीं भी जाओ ये सारा कैलकुलेशन मिलता है। हाइट क्या है? एक कोई तो संस्था है, वो बोलती है नहीं 1250 का कलयुग है, 1200 का द्वापर है, 550, ये 5000 में सब हो जाते हैं, फिर वो वापिस आते हैं। ये तो और एक नौटंकी है, वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड। ठीक है।
इन्होंने ये टाइम को ही इतना शॉर्ट कर दिया, तो सोचे ब्रह्म ज्योति को शॉर्ट करके लाल लाइट नहीं कर देंगे। इतना असाध ब्रह्म ज्योति को ये लोग छोटा लाइट बना देता है। ये हाल है। अच्छा, इनके कभी भी मिलिए तो एकदम शुभ्र कपड़ा पहन के बोलेंगे कि अब अंत समय आ चुका है। अबे नलायक, अभी तो 5,000 ही पार हुए हैं, अभी तो 4,32,000 में 4,27,000 बचा हुआ है, तब घोर कलयुग है। इन लोगों को मार्केटिंग करना है। अभी आप चले जाइए, आइए आइए लाल लाइट देखिए। क्या है? अनाड़ी की तरह। एक अधर्मी है नास्तिक लोग जो आपको बंदर से ले आते हैं, और ये आस्तिकता का प्रदर्शन करते हुए अज्ञान घुसेड़ रहे हैं वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके। शास्त्रों को पढ़िए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, डोंट गेट चीटेड। साइंस इज गिवन इन द स्क्रिप्चर्स, यू डोंट हैव टू कॉन्कॉक्ट एनीथिंग। अपने इनफर्टाइल ब्रेन से प्लीज कुछ मत निकालिए, क्योंकि साइंटिस्ट और मॉडर्न मेडिसिन ने अपने इनफर्टाइल ब्रेन से कोरोना निकाला, और अब देखो क्या हो रहा है समाज में। रोज नए नए वायरस निकाल रहे हैं। ये तो जैसे लैपटॉप में वायरस आता है ना, वैसा ही है। हाँ, मैक कैफे डाउनलोड करिए, हमारा नॉर्टन एंटीवायरस डाउनलोड करिए, वैसा हो गया शरीर के साथ। जो कंप्यूटर के साथ आपके शरीर को भी उन्होंने वही बना लिए है। इसमें वायरस डालिए, पैसा निकालिए आपके अकाउंट से, तो आपका वायरस हटा देंगे। बाद में वैक्सीन लेने के बाद पता चलता है कि इसमें mRNA है, मैसेंजर RNA है, 8 नंबर का जीन ने एडिट करके इररिलीजियस बनाने के चक्कर में डाला। हो गया और एक रिसर्च। वो भी कौन करते हैं? डॉक्टर ही करते हैं, हम लोग को नहीं पता, हम कॉमन मैन है। तो आप ही फंसे हुए हैं। तो अपने इनफर्टाइल ब्रेन से मत निकालिए प्लीज, शास्त्रों को समझिए, बहुत आसान है। काल की गणना को समझिए। तो 27 ये जो दिव्य युग है, इनको तो अभी हो गया, इतना टाइम हो गया इक्ष्वाकु को बोल के, और इतना टाइम हो गया मनु को बता के। तो मनु को भी गीता सुनाई गई। मनु को किसने सुनाया? विवस्वान ने। एज्यूम करते हैं लगभग यहीं पे सुनाया होगा, बराबर कि नहीं? अब सूर्यदेव को कब सुनाया? तो सूर्यदेव को पूछ के ही बुलाना होगा, भैया आपको कब हुआ, आपका लेक्चर कब हुआ था, आपका गेट कोर्स कब हुआ था? हाँ? तो हमेशा समझिए भगवत गीता जो है वो दिव्य है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, आपको अगर गीता खोलिएगा तो ध्यान से देखिए, आंकड़े आपको राउंड फिगर मिलते हैं। जैसे प्रोपाद जी लिखते हैं, प्रोपाद जी क्या करते हैं, देखो ये जोड़ो, प्रोपाद जी क्या जोड़ते हैं? 5,000, इसको 8,000 ले ले, 8 लाख लिखते हैं, इसको 12 लाख लेते हैं, तो कितना हो जाता है? ये आ जाएगा 20,05,000। कितना हुआ? तो देखो प्रोपाद क्या लिखते हैं? 20,05,000। दिख रहा है? तो प्रोपाद क्या किए? एक्चुअली प्रोपाद यहाँ गणित बताने के लिए नहीं आए थे, या वो काल पे गणना बताने के लिए नहीं। तो प्रोपाद ने मोटा मोटी बोल दिया कि ये 4 या 8 ले लो, या 8 ले लो, या 12 ले लो। कितना हो गया? 20, और यहाँ का 5, कितना हुआ? 20,05,000। ठीक है, तो वैसे वो आगे का भी गणित करते हैं। तो ये भी जो है वो राउंड फिगर कर देते हैं। जैसे 30, इसमें क्या करते हैं वो 432 के बजाय वो 43 ले लेते हैं इंटू 71। ठीक है, वो ऐसा ले लेते हैं। उनका अपना मतलब 432 नहीं लेते, 43271 लेते हैं, इसलिए उनको 305,300 आता है। ये वाला, ये जो है ना, ये वो 43 ले लेते हैं, 42 बीच 20,000 भी ले लेते हैं। समझे आपको? इसलिए प्रॉपर जो आंकड़े दिख रहे हैं ना आपको, वो राउंड फिगर में दिख रहे हैं, ये एक्चुअल फिगर है। अब इसके भी एक्चुअल जाना है तो एक्चुअली आपको ये दिव्य का पॉइंट भी आएगा। ठीक है, और एक्चुअली कलयुग 5,000 नहीं है, 5,238 है अभी। अब ज्यादा प्रमाण मैं नहीं दूंगा, यही बहुत हो गया। ठीक है, लेकिन अभी आप ये एवरेज समझिए, प्रभुपाद ने कैलकुलेशन दिया वही है। ठीक है, तो ये दिव्य ज्ञान कब से आया है? आपके सोच के परे है। अभी ये बोल के अर्जुन, भगवान ने अर्जुन के दिमाग में क्या डाल दिया? मतलब तू पहले भी था। इससे पहले भी भगवान ने बोला कि पहले था। कब बोला? कमेंट ऑनलाइन बताइए कब थे? भगवान ने कौन से अध्याय में बोला मैं था? दूसरे अध्याय में क्या बोले भगवान? न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। 2:12 में बोला, क्या बोला? ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा नहीं थे, और ना ऐसा कोई समय आएगा। हम सब शाश्वत हैं और रहेंगे। कोई मरता नहीं, सिर्फ शरीर बदलता है।
तो इससे भगवान ने क्या किया ना, अर्जुन थोड़ा कैजुअली ले रहा था, उसको लगा 1-2 जन्म की बात हो रही है। यहाँ कितना जन्म हो जाएगा? अगर तुम इसको यहाँ से जोड़ दो, डिवाइड बाय 100 कर दो, तो कितने जन्म हो गए? इतने जन्म तो 100 साल के भी तुम जी लोगे। मनुष्य यूं नहीं पकड़ोगे 100 साल के, तो भी इतना जन्म हो गया। तुम्हारे जैसे भले भले आए गए, गीता पढ़ के पार हो गए। बात समझ रहे हो? अभी हमारी बारी है, इस बहती गंगा में हाथ धो लो। प्रोपात जी ने एक भगवत गीता दिया है ट्रांसलेट करके, अच्छे से समझा के, अच्छे से समझो और निकल जाओ। नहीं तो पता चला वापिस यहाँ आए, मम्मी मामा मामा मुझे भूख लगी है, हो गया। ये भगवान है भैया। तो बहती गंगा में हाथ धो लो, कोर्स सीरियसली करो, मजाक मत करो, ठीक है? ठीक है, अब दूसरा श्लोक लीजिए तो। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप से लुप्त हो गया लगता है। कैसा लगता है? लुप्त हो गया। लुप्त हो गया लगता है, हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खंड, मतलब जैसा जितना फैलना चाहिए उतना नहीं होता, मिनी ब्रांच में रह जाता। तो फिर भगवान उसको क्या करना है? खुद ही, आज भगवान खुद बचाते हैं। अब धरती डूबती है, कौन आता है? भगवान। तुम इस संसार का बैलेंस कहीं भी हिलाओगे, कौन आ जाएगा? प्रकट हो जाएंगे सीधा, भगवान एकदम आ जाते हैं। तो कलयुग में सब तहस नहस चल रहा है, तो भगवान कहाँ कैसे आए हुए? नाम के रूप में आ चुके हैं। तुम नाम लो, ट्रांसेंड हो जाओ, गायब हो जाए। क्योंकि इन पापियों को कितना मारोगे? सब कोई पापी है, तू खुद भी पापी है, तेरे को मारना ही है, तो सारा जनसंख्या साफ हो जाएगा। तो कलयुग में वैसे ही पीस आने वाले हैं। तो भगवान क्या करते हैं? ठीक है भाई, जिधर है ना तो अंदर ही ऑपरेशन कर ले अपना खुद का। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं एक बार हट जाता हूँ क्योंकि ये पता नहीं, एक बार इसको क्लिक कर मैं पहुंच दूंगा, है ना? ठीक है, आप लोगों ने क्लिक कर लिया होगा, कर रहा है, उठ के कर, फटाफट करना। तो गुरु हो गया। हो गया। तो अभी हम भगवान क्या समझा रहे हैं कि इस प्रकार जो परंपरा है वो खंडित हो गया। तो ये क्या होता है? कुछ अनस्क्रिपलस कमेंट्रेटर्स आ जाते हैं बीच में। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी सड़ी हुई बुद्धि उसमें लगा देते हैं, और जो उसका एक्चुअल गीता का इंपोर्ट है, गीता का इंपोर्ट क्या है बताइए? क्या चाहिए गीता से? मीनिंग से भी ज्यादा क्या चाहिए? भगवान के प्रति शरणागति ही ना हो पाए। अगर आप भगवान से द्वेष कर रहे हैं और पूरा व्याकरण आप तोड़ रहे हैं, आप व्याकरण शास्त्री हैं, आप तोड़ दीजिएगा, ये शब्द का वो अर्थ है, ये भगवान का भक्ति हट गया, मतलब प्रैक्टिस 0, साक्षात्कार 0, और आप थियरी पूरा लिख दिए तो क्या फायदा? वो तो ऐसा हो गया ना जैसे गन्ना ले लिया और गन्ना चबाने के बजाय बांस, कोला बांस लेके चबा रहे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो गीता का जो असली सार है, गीता का सार क्या है? भगवान के प्रति शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस सार को छोड़ के आप सिर्फ उसका ब्रेकअप करोगे, संधि तोड़ोगे, समास तोड़ोगे, लकार लट लकार लंग लकार वो आहा, उसमें रस लोगे, आहा ये संधि हो गया, आहा। भगवान की भक्ति बस अब सेंटिमेंटल लोगों के लिए, हम बुद्धिमान लोगों के लिए। कुछ लोगों को लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूर्ख, वो भौतिक बुद्धि है, और ये चूज करना आध्यात्मिक बुद्धि है। इसलिए उस लेवल का हाईएस्ट होने से अच्छा है कि इस लेवल का लोएस्ट रहो। इस एक एक वाक्य से बहुत लोगों को साक्षात्कार होगा। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि कुछ लोग जो है अनस्क्रिप्टलेस कमेंटेटर्स होते हैं, वो अपने ही मन का उसमें लिख के फिर सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं। कई बार होता है, हमारे इसको में भी कई नए डिवोटी आते हैं, वो ढंग से पढ़ते नहीं गीता को, और फिर जब उनको मौका मिलता है आप हमको गीता बताइए, तो खोल के कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं। और इस प्रकार भगवान ने हमें मैनेजमेंट बताया है कि कैसे हमको जीवन मैनेज करना चाहिए। किधर बोला है? भगवान ने हमें पैसा कमाने के बोला है। मुझे इंस्पिरेशन मिलता है गीता से, मैं करोड़पति बना गीता से, कौन बोला? इधर लिखा है।
पूरा 700 श्लोक चाट लिया मैंने, किधर भी नहीं दिखा है। आपको दिख रहा है तो बताओ भैया। अरे कंगाल बन गया कंगाल। गीता पढ़ेगा तो ये संसार का मोह छूट जाएगा। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। अरे छूट गया वो सब, तुम इस धरती पर रहने लायक नहीं बचोगे। तुम्हारी चेतना एकदम इतनी उठ जाएगी, कचरा लगेगा, टाइम पास लगेगा ये सब। और यहां आप एकदम भौतिक चीज ला रहे हो। गीता से आप बनोगे करोड़पति। अरे भाई तुम बड़ा बिजनेस करो, छोटा बिजनेस करो, हाँ? गीता से करोड़पति बनने का ज्ञान मत दो। और एक दूसरे महात्मा है, वो तो गीता का नाम भी नहीं लेते, वो तो बस and we have to fathom the inner realizations which are deep within us. कोई तो ढंग का टर्म इसी से उठा ले। तो होता क्या है, लोगों ने मजाक बना दिया है। ऐसे लोगों के वजह से ये भगवान को आना पड़ता है। ऐसे ही एक एक शाखा चालू हो जाती है। एक ऐसा आदमी है, कुछ तो गीता का फॉर बिजनेस बोल देगा, वो आ जाएगा ओ गीता फॉर मैनेजमेंट, वी आर गोना स्टिक। वो घटिया अपना ही चीज बताते हैं, बस गीता का कंधे पे हाथ ले लेता है। महात्मा गांधी ने क्या किया, कहां लिखा है? इसने तो मारा मारी किया है, उठ लड़। दूसरे अध्याय रट मारा है भगवान ने अंत तक। एक मूर्ख अपने हाथ में गीता, गंजा ढंग से बाल नहीं उगा पाता, वो हाथ में गीता लेके बोलते हैं हमें अहिंसा का पुजारी होना है। बड़ा कहां लिखा? कहां लिखा? बोलो, क्यों मुझे गर्म कर रहे हो? जहां जरूरी है वहां हिंसा करना जरूरी है। आपके ऊपर कोई घात कर रहा है, आपको हिंसा करना ही पड़ेगा, भागोगे कैसे? कोई सांप आपके गले में आ गया और काटने वाला है तो आप नो प्लीज इधर। भाई सांप है, उसको हटाओ। कोई टाइगर आया, हरी बोल टाइगर मस्ट बी हंग्री, आई शुड गो इन इट्स, खा लो। क्या है मूर्ख? थर्ड क्लास लोगों का बर्थडे मनाते हो, साधु लोग का मनाओ। क्या है ये? अज्ञान। गीता का नाम लो और पूरा परंपरा इन्हीं लोगों से खंडन होता है। और लोग इतने अज्ञानी रहते हैं, ऐसा कचरा लेने में आगे जाते हैं। हाँ गीता के नाम पे कचरा मिल रहा, जा रहे हैं। असली गीता का ज्ञान लेने के लिए डरते हैं, इन्हें जानते नहीं ऐसा। अंत तो तुम्हारा होना ही है। अंत होने से पहले सुधर गए तो ठीक है ना, जाओ निम्न योनियों में मरो, गटर में कीड़े बनो, वहां भी मस्त फ्लैट मिलेगा। गटर में जो कीड़े रहते हैं उनको भी मिलता होगा, फ्रेश पानी मिलता है किन्हीं को, तो बोलते हैं देखो हमको फ्रेश पानी की गटर में मिलता है, मौका रहने का भी बोलते हैं। वो कौन सा वर्ष है? 5.5.1 भागवतम का। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हति विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यति अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। क्या आपको अनंत सुख का अनुभव होगा? कब होगा? जब तुम ये देहात में कीड़े कुत्ते बिल्ली की तरह जो जी रहे हो ना, हॉग एंड डॉग की तरह जो सिर्फ खाने में लगे हुए हैं, ये छोड़ के जब अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम करोगे तो मनुष्य योनि का सही उपयोग कहलाया जाएगा। तो हमें इतना सीरियस होना चाहिए, मजाक में नहीं लेना चाहिए। इससे पैसा कमाने के लिए इसमें कोई टिप है ही नहीं, मैं खुद सच बोल रहा हूँ। आपको कोई बोलता है ना, प्लीज उसको बोलो तुम टिप्स बताओ, लेकिन गीता का नाम मत लो। टिप्स बताओ, आपको पैसा कमाना है, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको बोला अर्थशास्त्र का एक नियम होता है, अर्थशास्त्र के बहुत सारे नियम है जिससे आप पैसा कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कमाने के लिए अर्थशास्त्र है। भगवत गीता जो है वो पैसा कमाने के लिए नहीं है। अर्जुन को नहीं बोला अर्जुन क्या प्रॉब्लम, धृतराष्ट्र कितना रेट बोलते हैं हस्तिनापुर का? मैं द्वारका बेचता हूं, और क्या चाहिए? देख द्वारका के अलावा क्या हो जाएगा, चलिए बाकी राजाओं का भी मिला के दे देते, खत्म कर यार, हस्तिनापुर खरीद ले। एक काम करने तो उसके शेयर मार्केट में पैसा डाल, फिर उसका अपन धंधा डाउन करते, उसका शेयर मार्केट डाउन करते, फिर अपना डालते। ऐसे होते अगर आजकल के लोग होते ना महाभारत के युद्ध में, मालूम है बनिया लोग कैसा गिराते सामने वाले को, मार के नहीं गिराते। आपको कभी भी अगर आपको कोई धार्मिक कार्य करना है तो कोई भी व्यवसायी व्यक्ति का दान लीजिएगा, मदद नहीं। व्यवसायी वाले का तो गलती से भी नहीं। वो बोलेगा ना आप ये बनाइए, मैं हूं तुम्हारे पीछे, गलती से भी मत बनाना। जैसे मैं गुरुकुल खोल रहा था, आप करिए, बोला ना 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 दान दीजिए, हमको जैसा बनाना हम बना लेंगे। क्यों? वो क्या करेगा ना, आपका आधा दीवार उठ जाएगा, फिर वो गायब हो जाएगा। फिर वो चाहता है कि आप उसके पाँव में गिरते रहिए, दीजिए ना थोड़ा और पैसा, दीजिए ना दीजिए ना।
तो जो 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 साधुओं को लाचार कर दे, फिर वहां धर्म कहां से बचेगा? आज डेमोक्रेसी क्या कर रही है? सभी को लाचार कर रही है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि आज भी कुछ साधु ऐसे जो लाचार नहीं होने वाले। विष्णुगुप्त कहीं ना कहीं जिंदा है, वे भूल गए। तो वो क्या करेगा? लेगा और आधे में ना लेके फिर टानेगा, ऐसा नचाएगा। तो ये जो सिस्टम है ना, ये बकवास है। आइए गीता से आपको पैसा कमाना सिखाते हैं, फिर ना पैसा मिला ना गीता। क्या मिला आपको? वो पैसा लेके चला गया आपके शो का। हाँ, एक बाबा है, वो बॉम्बे में सेमिनार देता है, दाढ़ी वाला, तो 25-25 हजार रुपए सीट के लेता है। क्या तो उसका ऑरा मिलेगा? ऑरा पैसे से मिलता है जी। गुरु की कृपा जब मिलती है तो गुरु कृपा प्रसन्न होते हैं आपकी सेवा से, तो भगवान आपको फिर उसका वरदान तो फल दे देते कि तुमने गुरु की अच्छी सेवा की, तो परमात्मा देते हैं। अब बात समझिए। तो यहां ये अपना ऑरा बेच रहे हैं, दिखने में तू काला, हाँ तेरे दाढ़ी को कोई सूंघ ले तो कीड़ा मर जाए, लेकिन आप ऑरा बेच रहे हैं। सोफिस्टिकेटेड वर्ड जगलरी इंग्लिश बोल दीजिए, दूरी रखिए, हाँ, और एकदम ग्लांस से दीजिए। 25 हजार रुपये तो ले ही लिया सीट का। एक माता जी बोल रही थी कि गुरु जी के पास गई थी, बोले 12 लाख रुपए लिया 7 दिन का ऑरा लेने के लिए। बोले माता जी क्या मिला? बोले कुछ नहीं, फ्री में मसाज करके भेज दिया। तो वो तो स्पा वाले भी ले लेते, 5-10 हजार रुपए से मसाज करके दे देते। तो गीता के नाम पे जो अनस्क्रिपलस आइडियाज आ गए, इसके वजह से धीरे धीरे क्या होता है, चक्का जाम हो जाता है। जो असली ज्ञानी है, जो असली उस चीज को जानता है, गीता के मर्म को जानता है, दब जाता है कहीं कोने में। तो फिर उस समय कौन वापिस आते हैं? भगवान स्वयं आता। कहते अर्जुन एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। कौन जानते थे इसको? राजर्षि लोग जानते थे। यानी ये ज्ञान तब टिकेगा जब राजर्षियों के पास मिलेगा। आज क्रिश्चियनिटी नंबर 1 सो कॉल्ड रिलीजन जिसको बोलते हैं वो है। क्यों है मालूम है आपको? क्योंकि जीसस ने जब ज्ञान दिया तो सिर्फ 12 चेले थे। 12 में से जुडास ने धोखा दिया तो खुद उसने आत्महत्या कर लिया। पीटर ने 3 बार नहीं बोला, लेकिन जब लास्ट में उसको उल्टा टांग दिया, वो 40 साल बाद पकड़ा गया पीटर प्रचार करते हुए। तो वो बोला कि देखो जीसस को सीधा क्रॉस पे डाला था, तो मैं तो चेला हूं, मुझे उल्टे पे डालिए। तो लेकिन उन्होंने ना अपना अपना लिख दिया था, जो आज आप गॉस्पेल पढ़ते हैं उन्हीं का लिखा हुआ है। तो वो गॉस्पेल को लेके तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो रोमन राजा था, जू लोगों से परेशान था, उसने क्या किया? उसने बोला इनका क्या उठाओ, इनका मार्केट ऊपर करो। आज वो वेटिकन लेके वो पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे। अब वो ट्रंप ने उनके वेटिकन की बैंड बजा दी, वो अलग चीज है, लेकिन ये स्टाइल है। अब बात समझिए। तो राजा जब किसी चीज को उठाते तो क्या होता है? बड़े पैमाने पे उठता है। आप लोग 10 लोगों को प्रचार करिएगा, 100 लोगों को प्रचार करिएगा, या तो आप राजा खड़ा करिए या तो खड़े राजा को प्रचार करिए। ये माध्यम बताइए। तब आप जब भक्ति धर्म इत्यादि पालन करिएगा, तब अर्थ को कीमत है। सिर्फ गीता से अर्थ निकालने की कोशिश करिएगा तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो इसलिए मूल चीज को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। गुलाब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गुलाब के फूल में सुगंध। अगर उसको सुगंध ही ना हो तो क्या मजा आएगा आपको? हाँ, उसका पंखुड़ियां बड़ी कोमल होती हैं, हाँ, वो दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है, लाल कलर और भी अच्छा दिखता है, ये सब अपनी जगह। लेकिन मेन चीज उसमें क्या है? सुगंध। वैसे गीता का मेन सार क्या है? शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति। वही कोई नहीं सिखा रहा है तो फिर जो बाकी सिखा रहा है वो कचरा है। ऐसे आदमी को त्वरित छोड़ देना चाहिए। वो उसे अंडर पढ़ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो चक्का जाम करने वाला ही आदमी आगे जाके। और उसके श्लोक है ना, एक से दूसरा कनेक्ट ही नहीं होगा, वो फंस जाएगा कहीं ना कहीं जाके। हाँ ऐसे ही होता है, ऐसे होता करके फेंक देगा आगे। तो ये यहां पे कहा गया है। ठीक है, ठीक है। चौथे अध्याय का 3रा श्लोक खोलिए। स एवायं मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान के ज्ञान को समझने का क्या क्वालिफिकेशन है? उनके पास संबंध होना पड़ेगा। 2 चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मित्र या शरणागति। भक्तोसी में सखा चेती। भगवान क्या 2 प्रमाण मांग रहे हैं? तुम क्या हो इसलिए दे रहा हूं मैं? मेरे भक्त हो और सखा हो, तो मुझे द्वेष नहीं करती। इस्लाम इसका मतलब क्या? भगवान को जानना है तो क्या नहीं होना चाहिए हमारे मन में? द्वेष। कम से कम अधो श्रद्धा हो। क्या हो?
ठीक है, थोड़ा सुन लेते हैं, इतनी भी श्रद्धा होगी तो आगे गाड़ी बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो भगवान के प्रति कम से कम द्वेष नहीं होना चाहिए। ये बेसिक पासवर्ड है भगवत गीता को समझने का। ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद या तात्पर्य बताते हैं दो प्रकार के कमेंट्रीज होते हैं, एक भक्तों के होते हैं, एक अभक्तों के होते हैं। भक्तों की कमेंट्री पढ़ने पर आदमी क्या हो जाता है? भक्त बन जाता है। और अभक्तों की कमेंट्री पढ़ने पर क्या होता है? अभक्त ने उसका जो टेढ़ा दिमाग है इसके टेढ़े में आता है और ये और भी टेढ़ा हो जाता है। अब बात समझ रहे हैं? भगवान कुछ और बोल रहे हैं, ये कुछ और समझाएगा। है पटन है उसका, देव है ना, उसका नाम देव से चालू होता है और पट से उसका सरनेम चालू होता है। अपनी मन की लिखते रहते हैं, पकाते रहते हैं। तो बच के रहना चाहिए। ऑनलाइन में वो फेमस हो जाता है लेकिन उनको पता नहीं है, अज्ञान है, मूर्खता है। ढूंढिए ढूंढिए, मिल जाएगा आपको। मालूम है? क्या मालूम है क्या? अरे वाह, क्या बात है, वीरभद्र एकदम पढ़ा लिखा आदमी, उसके कोर्स किया था क्या? हाँ तो ठीक है, हरे कृष्ण। तो ऐसा है कि ऐसे अगर हम अपने मनमानी से गीता करेंगे तो क्या होगा? ये अच्छा नहीं है। कम पहला प्रमाण क्या है कि आपको भगवान का भक्त होना चाहिए, आपको भगवान का प्रेमी होना चाहिए। तो द्वेष कम हो जाएगा तो क्या होगा? अपने आप भगवान की चीज आपको, ज्ञान आपको समझ लगेगा। तब भगवान कह रहे तब मुझे समझ सकते हो, वरना ये पढ़ के भी कोई फायदा नहीं। तो पहला प्रेम किससे होना चाहिए? भगवान से। ठीक, चौथे अध्याय का चौथा खोलिए। अर्जुन उवाच। अभी क्या हो गया? भगवान ने तो बड़ा बड़ा बात कर दिया, बहुत पहले मैंने उसको बताया, ये खंड हो गया था, मैं आ गया। अर्जुन बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? तो अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वं मादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी अपने उन्हें विद्या का उपदेश दिया था? मैं कैसे समझ सकता हूं कि आपने ये ज्ञान पहले दिया है? तो यहां पे कहा गया है कि ऐसा नहीं कि अर्जुन को यह मालूम नहीं था कि भगवान भगवान है। क्यों? वो जानते थे, लेकिन वो इसलिए किस लिए पूछ रहे थे? क्योंकि ये सवाल हम सबको भी आ सकता है। पहले कैसे बोल दिया? तो अर्जुन अभी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम सबको। क्योंकि अर्जुन को मालूम था। कैसे पता चलता है? 10वें अध्याय का 12वां खोलिए श्लोक, फटाफट 10वें अध्याय का 12वां खोलिए, 12-13 श्लोक जो है वो आप लोग रोज सुबह गाते भी हैं। 10वें अध्याय का 12 और 13 खोलिए। क्या बोलते हैं अर्जुन? 10वें अध्याय का 12 और 13। सबको खोलने दो, रुको रुको भैया, सब एक साथ खोलेंगे तो हम गाएंगे ना। खुला मिला सबको? ठीक है। परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा आसितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। मैं स्वयं भी ये जानता हूं और आसित देवल व्यास इत्यादि सब ऋषि मुनि जानते। क्या? आप पर ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम है, पुरुष हैं। आप अव्यक्त नहीं, आप क्या है? पुरुष है, व्यक्त हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन पहले जानते थे, लेकिन यहां क्यों पूछ रहे हैं? किसके भले के लिए? हम लोगों के भले के लिए, ताकि ये जो आसुरी लोग और नास्तिकवादी लोग हैं ये समझ जाएं कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है? अरे 5वां श्लोक खोलो, अभी भगवान चालू हो जाएंगे। देखो, शिष्य को एक ही लाइन का क्वेश्चन पूछने का अधिकार होता है। तो गुरुजी आतुर होते जवाब देने के लिए। और जो प्रामाणिक शिष्य होता है ना, वो बकवास सवाल नहीं पूछता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एब्सर्ड इंक्वायरीज। वो नहीं करता है, वो ढंग का सवाल पूछता है जो काम का है सबके और उसका। ऐसा पूछे हाँ कि सब आपके भी काम आए और मेरे भी काम आए। अर्जुन ऐसा पूछे जो उनके भी काम का था और मेरे का। भगवान चालू हो गए, बोले श्री भगवान उवाच बहुनिमेव तीतानि जन्मानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। हे अर्जुन, श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। तुम चाहोगे तो भी नहीं रह सकता। रहेगा। और रेयर केस में एक आध जन्म याद रहते हो, पापी लोग रहते हैं। हाँ, पापी रहते हैं इसलिए याद रहता है। अरे टेंशन है ना भैया, हम लोग ने बचपन में कुछ गलत बदमाशी की है, वो अभी भी याद आता तो बुरा लगता है कि हम इतने साल पापी थे। पिछले जन्म का याद रखे तो क्या होगा? हाँ, गलत है। तो यहां पे क्या कहा गया है कि मैं पहले भी था और अभी भी हूं, लेकिन मुझे सारा याद है, तुम्हें
याद है, याद नहीं है। इसका और एक श्लोक पहले तो 2:12 में बोल दिया था भगवान ने, और आगे भी एक बार बोला है। आप लोगों को याद है कौन सा श्लोक है? वेदाहम समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। खोलो तो, कैसे खोजते मालूम है आपको? कोई भी श्लोक खोलना है आपको, ऑनलाइन वालों को सिखाता हूँ। अब मैंने बोला ना वेदाहम समतितानि, तो यहाँ पीछे मैंने इंडेक्स होता है, देखिए यहाँ दिख रहा है इंडेक्स आपको, तो इसके वो में जाइए, देखिए यहाँ वो दिख रहा है। रुक कैसे सिखाने लगा। देखिए वो आ गया, ठीक है। इस वो में वेदाहम समतितानि आएगा। 1120 रुको रे, हम सिखा रहे हैं। वेदाहम, ये देखिए वे आ गया ना, तो वेदाहम, ये देखो वेदाहम समतितानि 7:26, ये देखिए फिर से 7:26 आ गया। फिर आप 7:26 खोल के पढ़ सकते हैं, ये ऐसा इंडेक्स खोला जाता है। मिला आपको? चले गाइए सब लोग। वेदाहम समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मा वेद न कश्चन। अर्थ पढ़िए जोर से। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। भगवान क्या? तो यही वहां पे बात हो रही है कि अर्जुन मैं, अच्छा भगवान आगे वाला भी जान रहे हैं। मैं पीछे तो पीछे, पीछे तो देखो पीछे, तो भगवान बोलते वो भी मैं जानता हूँ। इसके आगे एक लाइन और है, मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ कि तुम मुझे कोई नहीं जानता। हाँ, मुझे कोई नहीं जानता। माम तू वेदना कश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रभुपाद ब्रह्म संहिता को कोट करते हैं 2 जगह, तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है 5वें अध्याय का 33वां श्लोक। वो कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम नमहं भजामि। आप में से जो लोग लेवल 2 में प्रवेश करेंगे तो आपको ब्रह्म संहिता रटन, मतलब उसको आपको रटाया जाएगा, तो उससे आपको प्रीचिंग में आसानी होगा। तो कृपया करके लेवल 2 में भी एनरोल कर दीजिए। लेवल 2 में उपनिषद सिखाए जाएंगे, कॉस्मोलॉजी सिखाया जाएगा, श्रीमद् भागवतम सिखाया जाएगा, 6 स्कंद, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, आयुर्वेद। एंजॉय। पेज को लाइक कर दो। हाँ, पेज को लाइक कर दो। पेज को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो अद्वैतम का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉडी एंड हिमसेल्फ। भगवान का शरीर कैसा है? अद्वैत है। भगवान कैसे है? अद्वैत है, यानी उनके शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। इसलिए भूलता आदमी कब है? जब आत्मा, शरीर बदल गया, तो वो जो अनुभव है सब नहीं। लेकिन ये क्या है? ये वही, जैसे आपको अभी फिलहाल रख दिया जाए, तो अभी एक कुत्ता जन्म लिया, 2 साल बाद मर गया, फिर वो जन्म लिया, मर गया, लेकिन आप समझो 100 साल जी रहे हैं और आपके सामने वो 20 बार जन्म ले चुके हैं, तो आप तो इसी शरीर में है ना, इसलिए आपको ये याद रहेगा कि पहले जन्म में कुत्ता वहां सोता था, दूसरे जन्म में यहाँ सो रहा है। तो भगवान क्या है? सुपर वाले हैं, समझ रहे हैं ना? हम उनके बीच में जनरल ले रहे, मर रहे, जनरल ले रहे, मर रहे। अभी भगवान बोलते प्रभु, हम भगवान को धोखा दे, भगवान कितना हंसते होंगे ना कि मैं आपको नारियल चढ़ाऊंगा और नहीं चढ़ा दूंगा। बोलता है अभी तो पिछले जन्म में भी ये सब किया था। तू आज का नालायक नहीं है, तू पहले से ही नालायक है, तेरा पूरा चिट्ठा मैं जानता हूँ। जैसे कभी हमारे घर वाले बोलते ना, हम तेरे को बचपन से जानते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो अभी भी मतलब खास दोस्त है मेरा, कॉलेज टाइम का है, अभी ड्यूटी नहीं, वो बोलता है अरे तू ड्यूटी बन गया है, बोले वो अच्छा लग रहा है अभी, बोलता है लेकिन तू कैसे बन गया? बोलते मैं तेरे को पहले जानता हूँ। तो कैसे होता है? वो आपको पहले वाला लाइफ जानता है, इधर वाला जानता है, ऐसा है। तो भगवान क्या है? सभी को जानते हैं। अद्वैतम अच्युतम, भगवान इनफैलिबल हैं। ही नेवर फॉरगेट्स हिमसेल्फ इवन दो इन मटेरियल कॉन्टैक्ट। भगवान का पतन नहीं होता। जैसे हम लोग को अगर ये भौतिक पदार्थ से कहीं संपर्क आ जाता है तो हम लोग गिर जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं गिरते, वो अपने सिचुएशन में ही रहते हैं, ठीक है ना? जैसे कोई प्रधानमंत्री हो जेल में जाता है तो अपने वो कैदी नहीं समझता, क्यों? जेल उसके अंडर है, वो चाहे वो बैरिकेड को कुछ बदल देगा, इस बदल को उसको बदल देगा, लेकिन जो कैदी है उसके लिए जहां बोला है वहां रहना होगा। ये फर्क है। अनादिम, भगवान का कोई शुरुआत नहीं है। अनंत रूपम, और भगवान अनंत रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं। हाँ, एक्चुअली मेरे पास पता नहीं कल समय करूंगा नहीं करूंगा, क्या डिपेंडिंग ऑन कितना क्लास होता है, लेकिन मैंने YouTube में मेरे पिछले साल के लॉकडाउन सीरीज, मेरे दास गदर दास नाम का मेरा YouTube चैनल है, उसमें लॉकडाउन सीरीज है पिछले साल का,
तो उसके अंदर ना मैंने सारे अवतार, वो कृष्ण का लगता है कोई एक सेक्शन है, लेक्चर है ना, 7वां या 8वां पार्ट है शायद, 6वां 7वां 8वां में मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है कि कृष्ण का स्वांश, विभिन्न अंश, वो ये सारे अवतार, प्रभाव, विभाव, फिर तदेकात्म रूप, आवेश रूप, जितने भी अवतार हैं वो कैसे कैसे कैटेगराइज किए गए हैं, वो सब मैंने उसमें बताया है। तो अगर हो सके तो मैं कल ट्राई करूंगा ऐसी, जैसे पहले आके बोर्ड पे बना के रख के, लेकिन समय नहीं, उसमें ज्यादा बताने लगूंगा तो मेरा आगे का अपना सिलेबस नहीं होगा। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कल पहले लिख के रखने उसका का। लिंक शेयर कर देंगे। लिंक हाँ, लेक्चर का देखो, ढूंढो जल्दी, लिंक शेयर कर दो। रिलीजन ऑफ ऑल गॉड हाँ नाम है। नहीं, वो तो प्रभु जी का है, मेरा अलग है। कृष्णा में, लॉर्ड कृष्णा पार्ट मेरे को 7 या 8 में होना चाहिए, 8 में है। कोई कमेंट किया ना, अरे देखो आपने सिंसियर लोग है लोग। अनंत रूपम, तो आप लोग लिंक उसमें डाल दीजिए, तो कोई उसको आप सुन लीजिएगा ना, तो सारे कैसे कैसे अवतार है आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैं कल बोर्ड पे इसलिए रखूंगा, कुछ लोग सिर्फ यही लेक्चर सुनते हैं और बाकी लिंक नहीं मिलते हैं उनको, तो उनको एटलीस्ट बोर्ड पे डायग्राम तो पता होगा और मैं 5 मिनट उसके ओवरव्यू दे दूंगा। आप में से किसका हैंडराइटिंग अच्छा है? तेरा अच्छा है? ठीक है, मैं दूंगा कल, पूरे बोर्ड पे फिट करके लिखना है, ठीक है। अनादिम विदाउट बिगिनिंग, अनंत रूपम, आद्यम, और वो वही हैं जो ओरिजिनल वाले ही हैं, कभी बदलते नहीं है। नव यौवनम, पर्सन ऑलवेज हैज फ्रेश यूथ। भगवान जब महाभारत का युद्ध कर रहे थे 125 साल के थे, तभी भी एकदम यंग दिख रहे थे। तो भगवान क्या है? नव यौवनम च, ये प्रकार है। और यहां कहा गया है कि ये जो भगवान का गुण है, ये किससे समझा सकता है? केवल शुद्ध भक्तों के शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही, यानी शुद्ध भक्त ही जान सकते हैं। तो वापिस ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 39वें श्लोक में आता है, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो कह रहे हैं कि मैं गोविंद को प्रणाम करता हूं कि राम आदि मूर्तिषु, यानी राम, नरसिंह, वामन, वराह, ये सारे अवतार आप लेते हैं। और लेकिन कृष्णस्तु, जो कृष्ण है वही ओरिजिनल है। तो जैसे दिया होता है ना, दिया, कैंडल, तो दीपार्चिरे वही दशांतरम अभ्युपेत्य, हाँ, एक एक करके अगर आप ओरिजिनल कैंडल लेके बाकी कैंडल को लगाइएगा और रख दीजिएगा तो पता चलेगा पहला कैंडल कौन सा था। लेकिन पता चलेगा जब वो खुद बोलेगा मैं पहला कैंडल था। ज्यादा जलाते हैं तो भगवान के ने वो मटेरियल साइंस आ जाएगा, समझ रहे हो? आध्यात्मिक एंगल से हम बैठेगा नहीं, ठीक है। तो फिर तो परंपरा रोकने वाला काम कर देगा फिर भगवान तेरे वजह से आना पड़ेगा। तो इधर उदाहरण दिया जाता है वैदूर्य जेम का। किसका? प्रभुपाद वैदूर्य का उदाहरण देते हैं। वैदूर्य मणि जो होता है वो नीला कलर का होता है, उस पे पर कलर लाइट गिरते ही अनेक अनेक प्रकार के कलर छोड़ता है। आपको नॉर्मल भी देखिएगा, हीरा जो होता है ना, आजकल डुप्लीकेट भी मिलता है, उसमें भी वो कलर छोड़ता है। तो ये कलर छोड़ता है अलग अलग। तो जैसे वैदूर्य एक है लेकिन अलग अलग रंग और रूप में दूसरों को दिखाई देता है, वैसे ही भगवान जो है अलग अलग अवतार लेते हैं, ठीक है, वैसा है। और यहाँ पे भगवान अर्जुन को किस नाम से पुकारते हैं इस श्लोक में? परंतप। परंतप मतलब तू बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर देता है लेकिन तुझे पिछला जन्म याद नहीं रहता है। Therefore जीवा इज नॉट इक्वल टू लॉर्ड, इसलिए जीव जो है भगवान नहीं है। यहां से प्रमाण हो जाता है। कई लोग बोलते हैं हम भी ईश्वर हैं। मुझे एक आदमी बोला, नाम नहीं लूंगा, वो आदमी बोले मुझे, व्यक्ति बोले कि तुम ये क्या दास वास बन रहा है? हाँ, भगवान का दास थोड़ी बनना है, हम ही सब भगवान हैं। मैं बोले क्या बोल दिया आपने? तो बोलते हैं कि हाँ हम ही सब भगवान हैं। तो हम बोले तो क्या आप भगवान हैं? बोले हाँ मैं भगवान हूँ। तो बोले ठीक है ना, तो मोहल्ले के लोग वैसे ही कहाँ जाके नारियल फोड़ रहे हैं, हम आप बोलते हैं आप ही के पास आके मांग लेगा, आप ही वरदान दे दीजिए। ये लोग कहाँ जाके नारियल फोड़ते रहते हैं। नहीं अभी पूरा नहीं हुआ है। तो कितना % हुआ है? मतलब 80% हो चुका है मेरा। तो बोले अगर आप एक काम करिए, 100 रुपये मांगे आप 80 दे दीजिए, अब 20 बाद में दे दिया जाएगा कंप्लीट होने पे। तो बोलते बहुत ज्यादा बोलते हो। तो हम बोले ठीक है, फिर समझ में आ गया ना कि जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता। तो जो जीव है वो शरीर बदलने के कारण भूल जाता है, और भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। तो इसलिए भगवान कभी भी नहीं भूलते। चित यानी फुल ऑफ नॉलेज। भगवान का शरीर क्या है? पूरा ज्ञान से भरा। कितना डेटा होगा ना, टेराबाइट, एटो, फैमटो, कितने बाइट्स होंगे अंदर।
सो डीमंस कैन नॉट एडजस्ट टू लॉर्ड्स नेचर, क्योंकि जो असुर हैं भगवान के नेचर को समझ नहीं पाते, इसलिए उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। चलिए जो अगले श्लोक में भी बताएंगे, अभी और भी भगवान बताने वाले हैं। छठा श्लोक खोलिए। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं क्या हूँ? कौन सा वर्ड है पहला ही? अजो, अज। अज यानी अजन्मा, अनबॉर्न। भगवान क्या है? अनबॉर्न, अनबॉर्न, कभी उनका जन्म नहीं हुआ। जैसे सूर्य क्या करता है? उगता है, डूबता, उगता है, डूबता है। कहीं गायब होता है क्या? वो कहीं ना कहीं स्थित है। हमारी नजर से आता है, ओझल होता है, फिर आता है, फिर ओझल होता है, फिर आता है, जाता है। वैसे भगवान अवतार के रूप में कहीं ना कहीं हैं, वो आते हैं, जाते हैं। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए उनका जन्म हुआ, भगवान का जन्म हुआ, ये सोचना भी क्या है? मिसकंसेप्शन है। हम इस मटेरियल वर्ल्ड का कंसेप्शन उठा के भगवान में डाल रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे जो ना यहाँ जो वर्ड आए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यहाँ पे जो भगवान अपने एंगल से जब बोल रहे हैं और हम जब बद्ध जीव कुछ ज्ञान को समझते हैं तो एक टर्मिनोलॉजी के दो मतलब होते हैं। तो जैसे हमारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होता है, वैसे वैदिक सब्जेक्ट संस्कृत के लिए कोश होते हैं, अमर कोश, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। तो उनमें से आपको निरुक्ति इत्यादि ऐसे आपको ग्राम वो मिल जाते हैं, उस शब्द का क्या अर्थ है। जैसे कोई शब्द इंग्लिश में बोल वैसे। तो प्रकृति का शब्द होता है, प्रकृति के दो मीनिंग है। प्रकृति यानी कहा जाता है समसिद्धि प्रकृति तिमे स्वरूपम च स्वभावश्च, मीन्स वंस नेचर। प्रकृति का मतलब क्या है? एक व्यक्ति का स्वरूप, उसका प्रकृति माना जाता है। समझ रहे हैं? तो भगवान की बहिरंगा प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति है ये प्रकृति, जो भौतिक प्रकृति होती है। हम तो इधर का ज्यादा बात करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान किस प्रकृति की बात कर रहे हैं? अपने स्वभाव की बात कर रहे हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। ये मैं अपनी प्रकृति से, स्वभावजन्य से मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, वो बात समझिए यहां पे। एंड कम्स इन हिज ओन बॉडी, मैं अपने ही बॉडी में आता हूं, कोई चेंज नहीं है। लॉर्ड इज नॉट कंटेमिनेटेड बाय मटेरियल वर्ल्ड। भगवान जो है ये भौतिक चीजों से दूषित नहीं होते। आपने उसमें भी पढ़ा होगा ना, ईशोपनिषद में कौन सा है वो? बड़ा श्लोक कौन सा है वो? शुद्धम अपाप विद्धम। वो स्टार्टिंग किससे होता है? सपर्यगात् शुक्रमकायम अवृणम मश्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू यथा तत्त्वतोर्थान विदधात् शाश्वतीभ्यः समभ्यः। तो शुद्धम अपाप विद्धम, भगवान को कोई भी चीज नहीं छूता। जैसे बाहर कोई सुसु कर देता है, लेकिन सूरज आके उसको सुखा देता है, सब खत्म कर देता है, लेकिन सूरज का वो सुसु हो जाता है क्या? सुसु नहीं, उसको दुर्गंध जाता है क्या? वैसे भगवान शुद्ध करके निकल जाते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं गिरता। अच्छा, ये मेरे को याद है, उससे पहले ऑर्गेनाइजर्स ने बताया मुझे कि जो आपको जिन्होंने रजिस्टर किया उनको रजिस्ट्रेशन कोड आया होगा। अगर आपको कोड नहीं आया है तो कृपया करके रजिस्ट्रेशन नंबर पे 9142217354 पे आप प्लीज अपना व्हाट्सएप भेज दीजिए कि आपको नहीं आया है, तो वो वहां से आपको भेज देंगे। हो सकता है कभी कभी कुछ रह सकता है, 700 लोगों का रजिस्ट्रेशन है। और जो एग्जाम है वो लिंक से आपको मिल जाएगा। अगर आप लिंक से नहीं देना चाहते, ऑनलाइन क्लिक करके नहीं देना चाहते, तो आपको वो शीट जो है वो आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। आपको फिर अपने पेज पे आंसर करके फोटो खींच के भेजना होगा। ये दो तरीके हैं। और एग्जाम जो है, जो मेरा गीता का एग्जाम है, मुझे डाउट है 8 तारीख को होगा। तो मैं तब तक, जब तक ये छठा अध्याय नहीं होता, तो मैं नहीं चाहता एग्जाम लूँ, क्योंकि वैसे एग्जाम तो बहुत ईजी है। तो आप मेरे साथ पढ़ते रहिए और करते करते जब हम पहुंच जाएंगे छठा अध्याय, तो उसके इमीडिएट दूसरे दिन एग्जाम हो जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, परपोर्ट्स पढ़िए। ऐसा बहुत आसान है, जैसे परपोर्ट पढ़ लिया आपने, आप परपोर्ट्स पढ़ लीजिए। इसी में से होगा, जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि 4.5 में एक सवाल पूछा है कि भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु भगवान डैश नहीं होता। तो उधर ABCD लिखा होगा, उधर जवाब इधर ही लिखा है। तो आपको बहुत आसान है, 100 में 100 मिलने के चांस हैं। और न मिले तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आपको सही जवाब क्या था, गलत क्या था, उसका लिंक भी आपको एग्जाम टाइम खत्म होने पर मिल जाएगा। ये एक हो गया। ईशोपनिषद से याद आया
कि मायापुर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मैं ईशोपनिषद देने वाला, लेकिन शायद वो इंग्लिश में है, मैं भूल के पूछना, इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश में है ना। तो मैं मेरे पर्सनल आईडी से उसको लाइव करूँगा। तो वो हर सैटरडे संडे शाम को 4 से 6 है शायद, मैं देखा नहीं 2 से 4 है कि 4 से 6 है, 4 से 6 है शायद, तो भूल गया मैं टाइमिंग देखना। तो एनीवेज आपको रहे, तो अभी मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा, 4 से 6 है, तो आप वो अटेंड कर सकते हैं। मैं आपको कल वापस दोहरा के टाइम बता दूंगा, तो आप वो उस समय में चाहे तो लाइव सुन सकते। सैटरडे संडे को बाकी क्लास नहीं होता, अगर आपको सुनना है तो इट इज़ नथिंग टू डू विद द कोर्स, ये उनके लिए है जो जनरल लाइव लेक्चर सुनते हैं। हरे कृष्ण, भूलने से पहले मैंने बता दिया। हाँ, और बाद में ये मेरे पर्सनल चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा, आप तभी नहीं देख पाए तो बाद में दासगर मेरा जो चैनल है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या कहा गया? हाँ, शुद्धम अपापविद्धम, भगवान को कोई भी कंटेमिनेशन नहीं लगता। और भगवान बूढ़े नहीं होते, क्योंकि जब वो युद्ध कर रहे तभी उनके पोते और परपोते थे। भगवान को 10 बेटा 1 बेटी, हर 10 बेटा का शादी, फिर उसके 10-10 बेटे 1-1 बेटी। लोग का कितना बड़ा झमेला लगे। तो फिर भी भगवान कितने साल के थे? 20-25 साल के दिखाई देते थे, प्रभुपाद लिखते हैं। ठीक है, महानारायण उपनिषद में आता है, प्रमाण आते हैं बहुत सारे। तो महानारायण उपनिषद में आता है 2.3 में आता है, अजायमानो बहुधा विजायते। हम लोग नारायण उपनिषद सीखने वाले, जब हम लोग का टाइम आएगा उपनिषद होगा। दो अनबॉर्न ही अपीयर्स इन मेनी फॉर्म्स, भगवान भले ही जन्म नहीं लेकिन अनंत रूप में आते हैं। पद्म पुराण में आता है, इसका प्रमाण नहीं मिला, पद्म पुराण का श्लोक नंबर नहीं है, लेकिन पद्म पुराण में कहा जाता है प्रत्यक्षम च हरिर्जन्म न विकारः कथम चना। द बर्थ ऑफ लॉर्ड दो विजिबल टेक्स प्लेस विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिज स्वरूपा। यानी भगवान का जन्म अगर विजिबल भी है, लेकिन उनके अपने मूल स्वरूप का कोई बदलाव नहीं होता। तो लॉर्ड जैसे भगवान देवकी के सामने किस रूप में बदल आए? चतुर्भुज रूप में। कुछ बदल हुआ? तो ये हाँ। और भगवान जो है वो चित्त शक्ति के माध्यम से आत्म माया यानी अपनी माया शक्ति। कौन सी माया शक्ति भी? ये भौतिक माया नहीं, महामाया नहीं, अंतरंग योग माया भी नहीं, आत्म माया। मैंने कल बताया माया के 2 अर्थ हैं, एक मतलब भ्रम का माया, एक है प्रेम, करुणा, दया। अपनी माया से, दया से वो यहां प्रकट होते हैं। आत्म माया अर्जुन में मेरे ही दया से मैं प्रकट होता। मुझे कोई शेड्यूल, मुझे वो नहीं बोलता कि चलो नीचे जाओ, ऐसा नहीं होता है। आत्म माया ये कहते हैं। फिर विश्व कोश में माया शब्द का अर्थ है प्राइड एंड मर्सी। प्राइड मतलब भ्रम होना, और मर्सी कृपा। माया दंभे कृपायाम च। और निघंटु कोश जो है उसमें माया का शब्द अर्थ है माया वयुनम ज्ञानम च, यानी नॉलेज। तो इसका मतलब ये भी होगा कि भगवान अपने ज्ञान से प्रकट होते हैं, मतलब अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, उनको कोई ढकल नहीं देता है। लेकिन अब फर्क क्या है? जीव कैसे आता है? अपने कर्मों से आता है। जीव कैसे आता है? अपने कर्मों से आता है। जीव थोड़ी अपनी इच्छा से आता है, कर्मों से आता है। लेकिन मैं नहीं आता, इसलिए जीव भगवान नहीं हो सकता। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है 6.2.3 में भगवान के सत शक्ति का परिचय दिया गया है। बहुश्याम मे आई बिकम मैनी। भगवान ने इच्छा किया कि मैं बहुत बन जाऊं, तो क्या बन गए? सारे जीव बन गए। छांदोग्य उपनिषद में 7.24.1 में आता है स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठितः स्वमहिम्नि। डियर सर, इन व्हाट इज सुप्रीम सिचुएटेड? तो भगवान का जवाब है इट इज सिचुएटेड इन इट्स ओन ग्लोरी। भगवान का सिचुएशन का कोई वो नहीं है, उनकी अपनी महानता में ही वो स्थित हैं। अब आएंगे 2 इंपॉर्टेंट श्लोक जिनके लिए पूरा भारत भर सबको ये श्लोक आते हैं। बोलिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार देता हूं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं, बहुत अच्छा है। तो सृजामि, यहाँ कौन सा शब्द है? सृजामि। सृजामि यानी लॉर्ड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ, नॉट क्रिएशन एज अनबॉर्न। हाँ, वो ऐसा नहीं कि क्रिएशन से नहीं आते हैं, ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है ना, उससे नहीं आते। वो अनबॉर्न है और अपनी इच्छा से
प्रकट होते हैं। सृजामी, लॉर्ड्स अपीयरेंस शेड्यूल, भगवान का शेड्यूल क्या है आने का? भगवान जो है ऐसे 1000 दिव्य युगों में जो 28वां दिव्य युग होता है, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं भगवान, तो 28वां जो दिव्य युग होता है उसमें प्रकट होते हैं। 28वें के द्वापर के अंत में, इस समय में भगवान प्रकट होते हैं। तो सोचो हम लोग कितने अच्छे टाइमलाइन में जन्म लिए हैं। ये यहाँ पे बताया गया है एक दिन ब्रह्मा के, एंड द मिलेनियम ऑफ 8th मनु, अभी 8वां मनु चल रहा है। मनु कौन सा चल रहा है? 8वां। वन डे ऑफ ब्रह्मा। नो ऑब्लिगेशन टू adhere एज स्वराट, नो ऑब्लिगेशन टू adhere एज स्वराट, क्योंकि उनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं, क्योंकि भगवान स्वराट है ना, तो उनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं आना है, लेकिन वो आते हैं। शेड्यूल, काल का सम्मान, भगवान जब आते भी इस धरातल पे तो सारे कर्मों के नियम पालन करते हैं, सब करते हैं। लोग बोलते देखो देखो ये भी फंसा है, काल का सम्मान करते तो ये भी फंसा है। कभी कभी राम भगवान शिव जी का रामेश्वर में जाके पूजा करता है, देखो देखो भगवान सम्मान करते, इसका तो वो नीचे नहीं आए, वो स्वराट है, वो अपनी इच्छा से करते हैं। और सुदामा के भी पाँव देता, तो सुदामा थोड़ी भगवान बन गया। भगवान ने सुदामा के भी पाँव धोया, और रुक्मिणी जी चामर हिला रही, तो रुक्मिणी उसे सुदामा थोड़ी वो हो जाएगा सुपीरियर, लेकिन वो प्रेम है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि मैं मेरे भक्तों का दास बनूं, भगवान भक्त चाहता है मैं भगवान का दास बनूं। आज तक पता नहीं चला कौन किसका दास है। भगवान को भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है, और भक्तों को भगवान से। तो इधर कहा गया है कि जो इररिलीजन है, इररिलीजन अधर्म, अधर्म क्या चीज को माना जाता है? अगर डिस्क्रिपेंसी इन एग्जीक्यूटिंग रूल्स ऑफ वेदास ओनली, जो अगर आप वेदों की जो धर्मशास्त्र वाणी है इसको आप अगर पालन नहीं करते, यानी आप अपने धर्म को और कर्तव्यों को नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो अधर्म कहलाएगा। और जब अधर्म बढ़ जाएगा और वो बैलेंस के बाहर जाएगा, तब भगवान अवतरित होते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं कि ओनली लॉर्ड कैन मैन्युफैक्चर सिस्टम ऑफ रिलीजन, यानी जब रिलीजन का मैन्युफैक्चरिंग होगा कहां से होगा? केवल भगवान कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। ये मत सोचो कि आजकल लोग बोलते हैं क्रिकेट इज माई रिलीजन एंड सचिन इज गॉड, तो तेरा गॉड तो रिटायर हो गया, अब वो अंडरवेयर बनियान बेच रहा है। तुम्हारे क्रिकेट के गॉड जो हैं, इनको अपने क्रिकेट से पैसा नहीं भरता है, ये लोग सब बेचने आ जाते उधर, तेल नमक चड्डी बनियान, ये लीजिए ये इलास्टिक वाला चड्डी है, क्यों? तो मैं अच्छा क्रिकेट शॉट मारता हूँ। तुम वो कोई और चड्डी पहन के बड़ा हुआ, लेकिन बेचेगा ये वाला। हाँ, ओ आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, तू क्यों बताएगा बे? तू तो आईपीएल में 12-12 करोड़ लेके खेल रहा है, वो गरीब का पैसा उसमें जाएगा। आप इसमें इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड निवेश के बाजार के अधीन है। हाँ, लेकिन तुम बोलो क्योंकि तुमको 1 करोड़ मिला है बोलने का, तो क्या होता है? नहीं छोड़ा। फिर जब कोरोना ने उनको धरा तब उन्होंने छोड़ा कि हमारे भगवान को भी कोरोना हो गया। तो क्या करते हैं ये बनिया लोग, आईपीएल में जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं, ये लोग अपना ही, ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये पोच दूं क्या इधर वाला? हाँ इधर। वो किधर है पोचने वाला? ये पोच देता हूँ आपको। एक बहुत अच्छा सिस्टम बताता हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं लोग। ये मेरे अर्थशास्त्र में आएगा, लेकिन अभी एक ग्लिम्स दे देता हूँ आपको। ये क्या कहते हैं ये बिजनेस वाले ऊपर पैसा रखते हैं। क्या रखते हैं? पैसा। अब इनको चाहिए, यहाँ जनता है, पूरा पॉपुलेशन है, ठीक है, जनता है, सामान्य जनता है। इनको मालूम है ये मूर्ख है, क्योंकि आप पांव फ्रैक्चर कर दीजिए ये आपको वोट दे देता है, आप बारिश में भीगिए ये आपको वोट दे देता है, आप थोड़ा रो दीजिए आपको वोट दे देगा, आप रेप का केस करिए रो देगा, वोट दे दीजिएगा। उनको मालूम है। अब क्या होता है, उनको कंट्रोल करना है पैसे से, तो अब वो किसको आदर्श मानेंगे? आदर्श मानने के लिए चरित्रवान चाहिए, लेकिन जो ही आप पैसे से डील करने लगते हैं ना, तो आपका आदर्श कहीं बचता नहीं है, आदमी की मति घूम जाती है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को उठाएंगे, रिलीजियस लोगों को, ये रिलीजियस लोग हो गए जो एक्चुअली गीता नहीं बोलते, लेकिन गीता का नाम लेके इनडायरेक्टली इनकी वाणी बोलते हैं। ऐसे लोगों को ये लोग स्पॉन्सर करके उठाते हैं। जो सच में इनके भले का बोल रहा होगा उद्धार का, उनको नहीं उठाएंगे, इनको उठाएंगे, मीठा मीठा बोल। फिर आपकी इधर भावनाएं होती हैं, आपको दुख होता है, मिडिल क्लास मैन, लोअर क्लास मैन, रिच मैन, जो भी बेचारा मारा दुखी मारा होता है,
उसको मूवीज बना दीजिए, एक्टिंग कर दीजिए, और इस कैटेगरी के लोगों को उठाइए। अब मुझे बताओ, ये जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं अभी हमारे बॉलीवुड के हॉलीवुड के, कौन इसमें काम करे? अभी कोरोना हुआ था, इतना हुआ तो कोई इसमें से गया था रास्ते पे लोगों को मदद करने के लिए? एक भी नहीं गया। क्यों जाएगा? क्योंकि वो हीरो है ही नहीं। जो असली हीरो है वो तो बॉर्डर पे खड़ा है और अंदर इन चोरों को बचा रहा है। लेकिन इसको प्रमोट करिए, देखिए ये एक्टर ने खाया ये नमक, तू भी खा। ये एक्टर ने लगाया ये लिपस्टिक, आप भी लगाओ। ये एक्टर को ये चना पचता है, तुम भी लो। ये एक्टर ये वाला टीवी लगाता है, तुम भी ये वाला लगाओ। ओ ये वाला एसी ज्यादा कूल करता है, कौन बोला? एक्टर। अले जो ना ढंग का इंजीनियर है ना ढंग का डॉक्टर है, वो झूठों का एडवर्टाइज में कोट पहना देंगे, क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? अबे नमक हो ना हो, तू थोड़ी डॉक्टर है बताने के लिए। लेकिन ये क्या करते हैं, उसको झूठ का कोट पहना देंगे, ये ले लो। और जनता जो है, हाँ हमको तो हमने सुना था। ये लोग किसी को तो जैकेट पहना के बोल देंगे इसको चांद पे भेजा था, और वो आज भी जनता में बाहर नहीं आता है। और बोलेंगे इसलिए हमने नासा बनाया। हाँ सब चांद पे गए, वाह वाह वाह। कभी वो बाहर आया है? आप में से कोई चांद पे जाए तो कितना नाचता? हम लोग तो कोई डोनेशन में मैंगो देते तो हम उसी में उसकी वाहवाही कर देते हैं। चांद पे जाके तो हमारे उसको कितना वो पूजा करते लोग, क्योंकि चांद पे जाके नहीं, इनके दम नहीं बाहर आने में। जानते हम नहीं गए, लोगों का सवाल क्या जवाब क्या देंगे? तो फिर बोले हाँ लेकिन ये बोलते हैं। कौन बोलता है? कोई नहीं। ऐसे प्रकार से अलग अलग सिस्टम से उठाते हैं ये लोग। आपको एंटरटेन करना है तो क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, इसको इतना बना दो, और जो उसमें मीठा मीठा बोले उसी टीम में रखो, बाकी उड़ाओ। अच्छा प्लेयर है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे सिस्टम के अरेंजमेंट में बोलना चाहिए, पैसा लेना चाहिए, पैसा देना चाहिए। यहाँ कोई करप्शन नहीं है। यहाँ करप्शन करना और नहीं बोलना ही वे ऑफ लाइफ है। यहाँ पकड़ा कौन जाता है? जो बोल दे उसको। अच्छा इन्होंने क्या किया, जो असली क्षत्रिय है ना, जो न्याय के लिए लड़ते हैं, उनको किसी को पुलिस नहीं बनाया। ये उन लोगों को लाठी देके बैठा है जिनका ढेरी बड़ा। हेलो, इनको बोला ये तुम्हारे हीरो है। अरे वो हीरो कहाँ है? तो मेरे सामने 500 रुपए लेता है, मेरे को पकड़ता है तो पकड़ता है। हाँ इधर आओ, दे दो भाई पैसा। आप भी जानते हैं वो पैसा दे दो गाड़ी छूट जाएगा, भले ही गाड़ी आप ही का है, फिर पैसा दे दो। तो ये असली क्षत्रिय है नहीं, इसलिए आपके साथ कोई अन्याय होता है इसके बाद जाइएगा तो बोलेगा अच्छा कैसे मारा सामने वाले ने आपको? दर्द हुआ? कितना दर्द हुआ? ये जितना आपको सामने वाले ने तकलीफ नहीं दिया ना उससे ज्यादा ये दे देगा। तो बात ये है फर्जी का न्याय व्यवस्था। अच्छा जज आ जाएगा, वो ये पढ़ा लिखा है, क्योंकि इसका पढ़ा, ये बहुत पढ़ा लिखा है। इसका एग्जाम किसने लिया था? इन्होंने लिया था। इसको समाज ने वेरीफाई नहीं किया। अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लिख के तू न्यायाधीश थोड़ी बन जाएगा। न्याय देने के लिए करुणा होना चाहिए। तुम्हें अंदर से आंखों से पता चल जाना चाहिए ये चोर है, उसके हाव भाव से कैसे बैठता उठता उसे पता चल जाना चाहिए। नहीं सबूत लाइए, मतलब आप ही सबूत लाइए। अरे वो आपका काम है, नहीं आप ही लाइए। फिर आदमी बोलता है ना पैसा है ना सबूत है, भैया सर एक काम करें हमको फांसी डाल दीजिए। आपके साथ रेप होगा, आपको 50 साल में भी न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन आपका चेक बाउंस होगा तो 6 महीने में जेल जाइएगा। क्योंकि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पैसा, लोग नहीं, पैसा। पैसा झाला मोठा, पाऊस आला उल्टा है, पाऊस आला मोठा, पैसा झाला खोटा। तो पॉइंट क्या है, ये जनता जो है ना, ये जितने 138 करोड़ जनता हमारी भारत की है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो बस यही। इसको चाहे इधर तुम पंजे को बिठा दो, कमल को बिठा दो, कल तुम बैठ जाओ, सिस्टम यही है। तो ये सब तुम्हारे हीरोज नहीं है, ये सब तुम्हारे हीरो नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि अगर आपको कोई सिस्टम फॉलो करना है तो भगवान का सिस्टम फॉलो करो। भगवान गीता में जैसा बोलते हैं, उनके शुद्ध भक्तों के माध्यम से आप अगर सिस्टम फॉलो करोगे तो क्या हो जाएगा? अर्थ भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, सब मिलेगा और आपका उद्धार भी होगा। और यहाँ क्या होगा? नरक तो कंफर्म है, पहला दिन से नरक कंफर्म है। और उसके बाद जो यहाँ का जीवन शैली भी एकदम बकवास, सब दुखी है। बताओ तो मुझे कौन सुखी है?
जिसके पास 3 BHK फ्लैट है वो EMI भरते भरते परेशान है, नौकरी चला गया तो मर जाऊंगा। कल मुझे मेरे लॉयर का फोन आया, बोलते अरे कुछ ज्यादा ही कड़क चल रहा है, कुछ है तेरे पास? मतलब देते हैं सर, कुछ ट्राई करते हैं। अब इनको अब क्या कर दिया, कोरोना वोरोना क्या है, इन्होंने हैंग कर दिया सब। इसलिए जब भी कोई बिजनेस पैसा डाले तो बच के रहना चाहिए, वैसे करते हैं। बात समझ में आया? ये अर्थशास्त्र का बेसिक ज्ञान है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि धर्म जो है वो भगवान ही स्थापित कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो धर्म है वो साक्षात भगवान के समान है। किसी भी रूप में किसी भी कारण आ सकते हैं। जैसे इधर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं भगवान बुद्ध का, तो बुद्ध आने से पहले कुछ वैदिक वर्गों ने क्या किया, कर्मकांड को बढ़ा दिया और प्राणी हत्या करके भविष्य में डालने लगे, यज्ञ में डाल के उसे खाने लगे, भक्षण में लग गए। तो फिर बुद्ध आए और उन्होंने अहिंसा परमो धर्म कर दिया, हटा दिया। तो इस प्रकार से भगवान जो है धर्म को वो करने के लिए, बैलेंस करने के लिए समय समय पर आते हैं। तो यहाँ पे ये सब दिया गया है। और अलग अलग प्रभुपाद जी बोलते हैं अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को भी भेजते हैं कभी कभी, जो जाके लोगों में उनके हिसाब से, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से उन्हें ज्ञान दे, देश काल पात्र को समझते हुए सामने वाले को ज्ञान दे। ठीक है, तो ये हमने देखा। और शायद अगला श्लोक जो है वो थोड़ा हमें बोलने में समय लग जाएगा। तो ये समझ में आया कि हमको यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसलिए भगवान अभी कलयुग में गीता और हरिनाम के माध्यम से, देखना एक ऐसा स्पेशल सोसाइटी खड़ा होगा, इसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और ये टाइम आ चुका है, बहुत नजदीक आ चुका है। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल हम लोग 4.8 से चालू करेंगे। हरे कृष्ण।